क्या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट कर सकता है केवल पूजा पाठ करके? अगर एक्चुअल का कोई हो, इट इज डेडली। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, मतलब वो कभी उन्होंने किसी लेक्चर की तैयारी नहीं, अपने चले जाते थे और उनका कहना था कि माँ आती है सामने और उसके बाद उनका लेक्चर शुरू हो जाता है। जब से कैमरा का इन्वेंशन हुआ है तब से ये जो चमत्कार हैं ये बंद हो गए हैं, जैसे बागेश्वर धाम के जो वो हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ उन पे। क्या वो सिर्फ एनर्जी के लिए जाते हैं? जब हम बात करते हैं हिमालय में कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कहीं ना कहीं अगर आपके ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं या रिलेशनशिप्स हैं जो अच्छे से टिक नहीं पा रहे हैं। गरुड़ विशेष इज अ रियल थिंग। हर दूसरा पर्सन इज नाउ भूत प्रेत का शिकार। पर्सनली मैंने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं। वो साइकोलॉजिकल एफिक्शन भी हो सकता है। क्या हनुमान चालीसा रोज पढ़नी चाहिए? नमस्ते महेश जी, कैसे आप? प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कई साल बाद मिल रहे हैं और काशी जैसी जगह में मिल रहे हैं। तो क्या करने आए हैं आप बताइए काशी हमारे दर्शकों को। अरेन जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपसे शायद लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो आप कुछ फाइन लीगल पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे थे दिल्ली में, तो बहुत अच्छा लगा। अ, काशी में हम एक प्रॉपर्टी एक्वायर हमने की है और उस प्रॉपर्टी के अंदर हम एक उसके साथ एक मंदिर भी है, प्राचीन शिव मंदिर है। और उस मंदिर में हम बटुक भैरव बाबा की स्थापना कर चुके हैं। और बटुक भैरव बाबा ये बहुत ही अद्भुत एक देवी उपासक के लिए बटुक भैरव ये एक बहुत ही अद्भुत देवता है। अच्छा, अ, जिनको जैसे कुछ नहीं पता है, बटुक भैरव, भैरव का तो नाम सुना होगा लेकिन बटुक भैरव बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो एक ज़माने में ऐसे कहा जाता है, पुराणों में कहा जाता है कि उपद्रव हुआ था इस पूरे संसार में। और नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं, आप उसको भूत प्रेत वेताल ये सब कह सकते हैं या नेगेटिव एनर्जीज कह सकते हैं, वो उपद्रव करने लग गए पूरे संसार में। और काली माता, छिन्नमस्ता माता, बगलामुखी और तारा और उनके कोटि कोटि जो योगिनी हैं, उन्होंने एक संकल्प या एक निश्चय किया। और उस निश्चय के बाद क्या हुआ कि एक बहुत ब्रिलियंट एक मतलब एक लाइट फ्लैश हुई और उस लाइट में एक चमत्कार, एक बालक दिखाई देने लगा। छोटा सा बालक था और उसका नाम है बटुक भैरव। भैरव जो बच्चे के रूप में है ओह, और उनकी शक्तियाँ अद्भुत हैं कि माँ तारा ने उनको वरदान दिया है कि पूरा का पूरा जो शब्द है वो उन्हीं के पास है। शब्द की पावर जो है वो उन्हीं के पास है, ज्ञान उन्हीं के पास है। सो यज्ञोपवीत जो है वो उनका ऐसे कहा जाता है कि तारा माँ ने दिया हुआ है। अच्छा। छिन्नमस्ता ने उनको ये वरदान दिया हुआ है कि वो अपने भक्तों को किसी भी उपद्रव से बचा लें, किसी भी चीज़ से बचा लें। कोई भी संकट हो, से महासंकट हो, तो उससे भी बचाया जा सकता है। और काली माता ने उनको वक्त पे, वक्त जो है काल, काल के ऊपर उनका प्रभुत्व है। तो जो भी उनका मतलब बच्चा होता है, मतलब उनका जो भी साधक होता है या जो भी उनका उपासक होता है या जो भी भक्त होता है, उनको वो आयु प्रदान किए देता है। या आयु अगर फिर भी नहीं दे पाए तो भी मोक्ष तो दे ही देता है। वही चाहिए। है ना? आयु से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट वही है। शांति, मन की शांति चाहता है ना। और दूसरी एक रीज़न है कि मतलब हम काशी में साधना अगर करने आते हैं तो काशी में आज साधना करना मुश्किल हो गया है बाहर बैठ के। तो कहीं अंदर ही बैठ के शायद अगर करना पड़े तो आपके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने वो, तो साधकों के लिए ये ज्यादा। ये साधकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हम्म। तो ये हमारा एक आइडिया है। ठीक। हमारे लिए खुद के लिए है एक्चुअली, पर ठीक है दूसरों के लिए भी मतलब वो स्थान हो जिनको जाएगा। पता चल जाए वो। जिनको पता चल जाए, हाँ, और बहुत लोगों को पता चला है तो वो तो प्रतिष्ठापन के लिए आए, तो अच्छा, वो हुआ था। तो ये बताइए कि आप जैसे कह रहे हैं कि जो नेगेटिव जो शक्तियां हैं, तो क्या वास्तव में ये सब चीजें होती हैं? और होती हैं तो कैसे होती हैं? क्योंकि मैं ये सारे जो टॉपिक्स अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे, ये मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी आई पहले कि हम
किसी और के साथ भी ये सब बातें कर सकते थे, लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिकली ये सब चीज़ें डिस्कस करना चाहता था क्योंकि मैं सबको बता दूं, मनीष सर जो हैं वो न्यूक्लियर मेडिसिन के सर्जन कहेंगे सर, डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। तो मुझे पता नहीं क्या होता है वो एग्जैक्टली लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट होना पड़ता है आपको उस प्रोफेशन में स्पेशलाइज करने के लिए। तो वो जो आपकी दक्षता है, तो आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बहुत ब्रिलियंट, और आप प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियों के बारे में भी आपके व्यूज़ हैं और जानते हैं, और काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं। तो मैं आपसे स्पेसिफिकली ये जानना चाहता था क्योंकि एज अ स्केप्टिक, मैं बहुत स्केप्टिक हूँ इन मामलों में, और बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी उम्र के होंगे, जो मेरी तरह एजुकेशन लिए होंगे। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसी शक्तियाँ होती हैं, और होती हैं तो उनका क्या स्वरूप है? ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और आपने कहा आप स्केप्टिक हैं। मैं आपको कहूँगा आप स्केप्टिसिज्म कभी ना छोड़ें, हम्म, क्योंकि दुनिया में जो 90% लोग हैं आज इस फील्ड में, शायद 90% थोड़ा एग्जैजरेशन हो, पर 80% तो ज़रूर है, मेजॉरिटी ठग हैं। बहुत ही ख़राब लोग हैं इस फील्ड में जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। तो आपको स्केप्टिक ही रहना चाहिए, पहली बात। तो दैट इज़ 100%। पर शक्तियाँ हैं कि नहीं? हाँ, शक्तियाँ हैं। और पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज हैं कि या नहीं? नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज दोनों हैं। दोनों हैं इस जो ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें ये है। अब प्रश्न उठता है कि अगर है तो दिखता क्यों नहीं आंखों से? पहली बात तो ये है। अब इसके लिए एक रीज़न है। आपके जो आंखें हैं, ये फिजिकल चीज़ों को, जो ग्रॉस है, मतलब बहुत ही, मतलब जैसे ये टेबल है, इसको आप देख सकते हैं, आपको इसको आप फील कर सकते हैं। हम्म, पर वो जो यूनिवर्स है, जो ये जो नेगेटिव एनर्जीज वाला यूनिवर्स है और पॉजिटिव एनर्जीज वाला यूनिवर्स है, उसको आप आंखों से तब देख सकते हैं जब आप कुछ साधना करें और आपके आंखों को आप तैयार करें। तो अगर आप तैयार करते हैं आपके खुद के आंखों को, तो उसमें वक्त चला जाता है। और वक्त कौन, मतलब कौन करेगा ये साधना? तो आपको पहले उसके लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अब दृढ़ विश्वास ऐसे तो आएगा ही नहीं किसी में। पहले तो लोग बोलेंगे भाई, मतलब चिकन एंड एग वाला स्टोरी हो गया। तो अगर आप साधना करते हैं और काफ़ी वक्त के लिए करते हैं, और अगर आप में वो थोड़ी सी एनर्जी आ जाए कहें, या किसी शक्ति का आप पे थोड़ा सा ग्रेस पड़ जाए, आपकी थोड़ा सा, मतलब उनकी जो, जैसे शिव जी आप कहें या आप देवी कहें या कोई भी आप देवी देवता कहें, उनके कटाक्ष जो होती है, तो जैसे श्यामला दंडकम है, कृपा कटाक्ष कल्याणी कदम्ब वनवासिनी, तो वो कल्याण वाली कटाक्ष। सो देवी के इसमें 9 रफली, मतलब शास्त्रों में कहा जाता है 9 टाइप के कटाक्ष, मतलब आँखों से ग्लांस करने की जो ये होती है, वो 9 प्रकार की होती है देवताओं की। और उसमें एक कल्याणी इसमें जैसे दिया गया है। वैसे ही छिन्नमस्ता हो तो उनकी जो ग्लांस होती है वो आप पे कटाक्ष के, जो उनका जो ग्लांस होता है, तो वो ग्लांस होता है कि आप शांत हो जाएं, या आपकी जो, आपका जो भय है वो चला जाए। पर जो ग्लांस वो नेगेटिव एनर्जीज पे डालती है, तो उनको पूरा संपूर्ण स्वरूप से नष्ट कर देगी। अच्छा, कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आपके आजू बाजू हो तो ये शास्त्रों में कहा गया है। पर आप अगर साधना करें और लंबे ड्यूरेशन तक करें, और अगर आप पे देवी का या देवताओं का कोई थोड़ा सा ग्रेस पड़ जाए, तो आप कभी, हर वक्त नहीं, पर कभी कभी आप इन चीज़ों को या तो देख पाएंगे या महसूस कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। पर जो नॉर्मल पर्सन होता है वो इन चीज़ों का अनुभव तब करता है जब वो उनके स्पेस में चले जाए। अच्छा, इनकी स्पेसेस क्या होती हैं? जहाँ वो जो बीइंग है, जो भी है, आप एंटिटी पकड़िए या जो भी है,
वो उस प्लेस पे होनी चाहिए और उस प्लेस से उसका कुछ नाता होना चाहिए। वहाँ आप चले गए ऐसे ही, शौक है, या नॉर्मली क्या होता है कि लोग टेस्ट करने जाते हैं, ये होता ही नहीं, अच्छा, फलाना फलाना। सो एज अ स्केप्टिक जाते हैं। आप स्केप्टिक जा सकते हैं, पर उसमें जनरली आपको तकलीफ न होगी, जनरली नहीं होगी, क्योंकि स्केप्टिक वहाँ जाके कुछ ऊट पटांग चीज़ नहीं करता है, ठीक है ना। जो जो कुछ साधक होते हैं वो ऐसे चीज़ों की साधना करते हैं, तो उनके वहाँ वो चले जाते हैं या उनको बुलाते हैं, तब तब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जनरली उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जनरल आदमी में या वुमन में वो पावर ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए इन चीज़ों को बुलाने के लिए। उतनी भी पावर नहीं होती है। देवता वगैरह तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मली वो पावर आती ही नहीं है किसी में, क्योंकि उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य करना पड़ता है काफ़ी काफ़ी समय तक। उसके बाद एक 6 महीने के बाद आप में वो एक्चुअली वो पावर आएगी कि आप उस चीज़ को विथस्टैंड कर सकें। अच्छा। मतलब आई एम टॉकिंग सिंपली नेगेटिव एनर्जी। देवताओं के तो आप छोड़ दीजिए, वो वर्षों तक आपको वो साधना करने के बाद, और आपका शायद पूर्व जन्म उसमें हो, वह फलाना फलाना, तो वो बात अलग है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, यूट्यूब का चैनल देख लेते हैं किसी का और कहते हैं कि मैं ये वाली एंटिटी का साधना करने जा रहा हूँ, और आप वो मतलब कोई चला गया वहाँ और करने लग गया, और उसमें अगर थोड़ी सी एक्चुअली वो प्रोसीजर नॉर्मली कंप्लीट नहीं होती, जो भी आप यूट्यूब पे देखते हैं या जो भी आप किताब में पढ़ते हैं वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होती। अच्छा। उसमें कुछ ना कुछ होता है जो मिसिंग होता है, जो आपको सिर्फ वो ट्रेडिशन से मिलेगा, ओरल ट्रेडिशन से या तो मिले या किसी उत्तर साधक से मिले। नॉर्मली गुरु भी नहीं मिलेगा आपको, कि गुकारस्तवंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते, या कौन सा मिलेगा आपको, गुकारस्तंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते तस्मादग्रासकम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु में ना, गुरुवे नमः, है ना। तो वैसा तो आपको गुरु मिले ना मिले, पर उत्तर साधक शायद मिल जाए जो आपको कहे कि भाई नहीं, ये ऐसे 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 ही इसके स्टेप्स हैं, और फिर आप वो चले जाएं। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि वो उत्तर साधक को अगर उसको प्रोसीजर पता है कि भाई इस चीज़ को आप, इस चीज़ से आप प्रोटेक्ट कैसे कर सके, तो उसके लिए अगर आपको शरीर बंधन का मंत्र मालूम हो, दिशा बंधन का मंत्र मालूम हो, जो नॉर्मली आज एक्चुअली 90% साधकों को ही मालूम नहीं है, 90% गुरुओं को भी मालूम नहीं है कि ये चीज़ क्या होता है, राइट। तो अगर वो मालूम हो, आपको कोई सिखा दे, वो पूरे के पूरे स्टेप्स आपको सिखा दे और आप चले गए, तो then also you may fall into trouble. But generally those are the people who fall into this thing, that they get into trouble with these things. अच्छा, तो जैसे आपने ये कहा कि भाई कुछ समय के बाद, मतलब आप देवताओं की तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेगेटिव एंटिटीज हैं, जिनको नेगेटिव एनर्जीज बोला जाता है, उनका आप उनके साथ आप थोड़ा सा उनका ग्रेस आप कह सकते हैं। नहीं, उनका ग्रेस आपको कभी प्राप्त, अगर उनका ग्रेस आपको प्राप्त हुआ तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, बंटाधार तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन कम से कम कुछ तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर आप अच्छे से करें, मान लीजिए, जो तब भी शायद नहीं हो कुछ तब भी उसमें, नहीं हाँ होगा। नहीं, पर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपको खुद को अगेंस्ट दीज थिंग्स, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, 90% ऑफ द टाइम दैट इज ऑल यू विल बी एबल टू डू, बट एंड दैट मेरा इज। सवाल उसमें ये था कि जैसे एज अ स्केप्टिक, हाँ, तो अब मैं ये सोचता हूँ कि दूसरा व्यक्ति कोई पूजा पाठ कर रहा है, जो पता नहीं पूजा पाठ उसको कहना चाहिए नहीं, लेकिन कुछ कर रहा है जो अपने हिसाब से वो इन्वोक करना चाह रहा है नेगेटिव एंटिटीज और एनर्जीज को, और उसके थ्रू वो किसी दूसरे थर्ड पर्सन को हार्म करना चाह रहा है। ऐसा, ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज में तो सबसे ज्यादा यही होता है। यस। तो चाहे उसको तंत्र को भी एक गलत धारणा से देखा जाता है, चाहे और हम नेगेटिव एंटिटीज की बात कर लें, तो वो एक कम से कम ये है कि साइंटिफिक टेम्पर की जो हम बात करते हैं, बिल्कुल। तो क्या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट कर सकता है केवल पूजा पाठ करके, उसकी लाइफ बर्बाद कर सकता है या उसको मार सकता है, क्योंकि मारने वाली भी एक प्रक्रिया बताई जाती है। तो तंत्र में इसको हम कहते हैं षड कार्य, या 6 कार्यास और 8 कार्यास। मारण, मोहन, हाँ। उच्चाटन, वशीकरण वगैरह, फलाना 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 में है। उसमें शांति और पुष्टिकरण भी है।
ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है। और तंत्र में जनरली स्पीकिंग अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा साधक इसी में चले जाते हैं कि मारण तो अच्छा, तो मेरा पॉइंट ये है कि पहले मैं ये कह दूं कि आज के समय में शायद ही कोई साधक हो जो दूसरे को अपनी अपनी शक्ति से हार्म करेगा। जो है जितने भी मतलब वैसे वाले पावरफुल साधक हैं, उनको यूजुअली उतना ज्ञान होता है और उतना विजडम जो बोलते हैं ना, क्योंकि वो जो देवताएं हैं उनको हम महाविद्या कहते हैं, ग्रेट विजडम। तो वो ग्रेट विजडम इसलिए होती है कि वो जो उनके साधक भी होते हैं ना, तो जनरली उनके साधकों को वो उतना विजडम दे देते कि दूसरे का आप अहित न करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपका दूसरे का अहित करके आप खुद की लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहेंगे, ये एक गिवन फैक्ट है। और क्योंकि वो जो एनर्जीज हैं, एट सम स्टेज इट विल रिबाउंड ऑन यू अ लिटिल बिट, सम कोई नेगेटिव चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी, पहली बात तो। क्योंकि वो यूनिवर्स है, दुनिया गोल है, आप उसी का हार्म करेंगे तो आपको वो जो देवी देवता है ना, माँ होती है ना, माँ, आपने देखा होगा, जो अच्छे उसके बच्चे होते हैं ना, उनको वो एक रस्सी देते हैं, बट छोटी रस्सी होती है। पर वो जो बुरा होता है ना, उन पे वो ज़्यादा ध्यान रखती हैं वो, क्योंकि बहुत बुरा ही लड़का है ना या लड़की, तो उनको वो लंबी रस्सी देते हैं। पर वो लंबी रस्सी वो जब ख़त्म होती है ना, तो बहुत पिटाई होती है, बहुत ही ज़्यादा पिटाई होती है। तो जनरली जो साधक हैं, साधकों के दुनिया में अगर तंत्र के साधकों के दुनिया के बारे में बात करें, तो उनको पता होता है कि ये इन चीज़ों का गलत इसके लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी होते हैं लोग जो करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों का करते हैं। आप पूजा पाठ से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि आज की दुनिया में वैसे वाले साधक कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादातर साइकोलॉजिकली खुद ही विक्टिम जो होता है वो इफेक्ट हो जाता है, कि उसको उसको कोई ना कोई बता देता है कि अरे तुझ पे तो ब्लैक मैजिक हुआ है या फलाना, वो बेचारा चला जाता है कि एस्ट्रोलॉजर के पास, जो एस्ट्रोलॉजर ही बोल देता है आपके वो ब्लैक मैजिक हुआ है। और ये सब बकवास है। मतलब मेरा मानना है कि मैंने काफ़ी देखा है, ये 30 बरस से मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें, कि 90% बकवास है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये जो चीज़ है, एक्चुअल जो चलाने वाले हैं, अगर एक्चुअल का कोई हो तो यस, इट इज़ डेडली। अच्छा। हाँ, इट इज़ डेडली इफ अगर कोई सचमुच का हो। और आज के ज़माने में आपको जितने भी लोग मिलेंगे जो इस प्रकार की चीज़ करते हैं, उनके पास जो शक्ति होगी वो उनके गुरु ने दी होगी। और अच्छा। उनके जो गुरु हैं उनको उन्होंने भी जनरली जो मतलब मसान के जो साधक होते हैं या शमशान के साधक होते हैं जो इन चीज़ों की क्रिया करते हैं, वो जनरली नहीं करते। जनरली वो भी अपने ऊपर काबू रखते हैं उतना, क्योंकि उनके गुरुओं की वो शक्ति होती है, उनकी खुद की जनरली नहीं होती, किसी ने उनको दी होती है। पर पुराने ज़माने में हुआ करते थे। बट ये शक्तियां वास्तव में आप कहते हैं होती है? 100% है। तो They are there. पर्सनली जो आपने मतलब एनकाउंटर किया हो इस टाइप के लोग या इस टाइप के साधक जिनके पास ये शक्तियां थी, जो जनरली अगर आप बताएंगे किसी को जैसे, तो शायद विश्वास भी ना करें। और मैं ये सब इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि पर्सनली मैंने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो अगर मैं किसी को बताऊं तो वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, साइंटिफिक टेम्पर और वो सब फिर हवा में उड़ जाता है। तो एक जो मेरा क्यूरियोसिटी है कि मैं स्केप्टिक भी हूँ, लेकिन मैंने चीज़ें ऐसी देखी हैं कि वो विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो फिट नहीं होती हमारे जो जनरल जो वर्ल्ड व्यू है उसमें। तो मैं भी वैसे ही था। अच्छा। और मैं आज भी स्केप्टिक ही हूँ, इन द सेंस कि मैं जब कोई बोलता है कि मैं ये फलाना कर सकता हूँ, फलाना कर सकता हूँ, ये हूँ और बंटा, मतलब मेरा मैं तो मतलब पुरुष नहीं महापुरुष ही है मतलब मतलब वैसे जो लोग होते हैं तो हंसी आती है। जनरली तंत्र और इसमें एक बात होता है, उसमें जो बिगिनर्स होते हैं वही ऐसे स्टेटमेंट्स करते हैं। और मैं भी एक ज़माने में करता था, तो मुझे पता है
कि ये वाले स्टेटमेंट जो होते हैं ना, हम ये कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो भी है वो देवी देवता एक्चुअली आप उनके पास अगर आ जाएं और उनके इतने पास आ जाएं कि आपके मन की इच्छा वो पूर्ण होने लग जाती है, हम्म। तो वो पूर्ण हो जाएगी। इट इज़ पॉसिबल। और वो जनरली वो जो देवी देवता हैं वो उनमें उतनी उतनी इंटेलिजेंस, इम्पॉसिबल इंटेलिजेंस है हम्म। कि वो जनरली मूर्खों को तलवार नहीं देते हाथ में। बंदर के हाथ में उस तरह नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो जनरली, मतलब आप पकड़िए स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, मतलब वो कभी उन्होंने किसी लेक्चर की तैयारी नहीं की, अपने चले जाते थे और उनका कहना था कि माँ आती है सामने और उसके बाद उनका लेक्चर शुरू हो जाता है, और वो जो बोलते हैं वो मतलब पूरा का पूरा जो ऑडियंस है उसको हम तंत्र में कहते हैं सभा जय। तो सभा जय की सिद्धि है, और ये भुवनेश्वरी माता की सिद्धि है। और वो कामाख्या की जो भुवनेश्वरी केव है वहाँ उन्होंने 3 वर्ष मेरे ख्याल से बिताए थे। तो उन्होंने साधना की। देखिए, और जो वही मैं कह रहा हूँ कि कांची के महापेरिया बाबा जो आज भी पूजे जाते हैं, चंद्रशेखर सरस्वती, जो मेरे खुद के गुरु जो नखाते महाराज, वो भी उनको जानते थे, और मतलब वाइस वर्सा। तो त्रिकाल ज्ञानी थे, एंड दैट इज अगेन सिद्धि ऑफ भुवनेश्वरी, राइट। तो मतलब वो जो सिद्धियां हैं, आप उनके बारे में तो एक ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं, आप इम्पॉसिबल स्टोरीज हैं, और वो सब सही हैं। क्योंकि पर आप देखिए करुणा की स्टोरीज है कि दूसरे का भला ही करने के लिए उन्होंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसलिए वो उनके पास उस प्रकार की सिद्धि आई है। लेकिन पर्सनली बताइए थोड़ा। हाँ, तो अम, अभी मैं 30 बरस पहले की बात बताता हूँ। तो एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, आई वोंट टेक नेम्स ऑफ कोर्स, पूना में। तो उस ज़माने में मैं ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और वो मतलब जो लड़का था, वो ही वॉज कनेक्टेड टू सम ऑफ द, हिज मदर वॉज, उसकी जो माँ थी, शी वॉज कनेक्टेड टू सम ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र, उस ज़माने के फेमस पॉलिटिशियंस। तो उनके हम घर गए थे एक बार, और वो शिरडी साई बाबा की बहुत बड़ी भक्ति, और उनका ये मानना था कि शिरडी साई बाबा शिव हैं। और उन्होंने एक, शी वॉज क्वाइट ओल्ड इवन देन, मतलब मेरे ख्याल से 60 बरस की तो आराम से थी वो उस ज़माने में। तो पहली बार मैं जब उनके घर गया था, तो उन्होंने मुझे देखते ही मतलब कहा था कि तुम ये 2-3 दिन में आ जाओ वापस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आए हम 2-3 दिन बाद। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी ना, वो एक लॉ कॉलेज रोड पे पूना में एक बंगला है, वो बंगला फलाने फलाने लोगों का है, उसके बाजू वाला जो बंगला है उसमें 4 लड़कियां रहती हैं, और उसमें से जो तीसरी लड़की है उससे तेरी शादी होने वाली है, और हो ही जाएगी। मतलब वो तू कुछ भी तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी शादी होने वाली है, और मतलब बहुत अच्छी जाएगी, ऐसे कोई मतलब ये नहीं, उसी से होगी। और उसके बाद वो मुड़ती है, बच्चे को बताती है, उसकी मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड, पता है उसके, वो लड़की तुम्हारे एक फ्रेंड को राखी बांधती है, वो फ्रेंड का नाम ही है। तो उस फ्रेंड को फ़ोन लगाओ और उसको कहो कल आए और मनीष से मिले। सत्य घटना है, बहुत लोगों को पता है, मतलब उस ज़माने में। तो 92 या 91 या 92 की बात होगी शायद। अच्छा, मुझे वो रास्ते का नाम, मतलब रास्ते पे गाड़ी चलाना ये बात अलग है, पर रास्ते का नाम है, कौन सा रास्ता है ना ये, मतलब ठीक है। मैं भी अपना, देखिए आपको कोई कुछ बताता है तो नॉट नेसेसरी कि आप पूरा विश्वास करें ना। बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब ये बताया। अब और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जो आज भी मतलब कुछ चीज़ें उनमें से सत्य हुई हैं, पर मतलब दोज आई कांट टेल यू अबाउट। पर ये चीज़ इतनी अद्भुत है। वो लड़का आ गया दूसरे दिन, उसको बोला इसको जाके एक तो शिरडी ले जाओ, दूसरा उसने कहा ये यज्ञोविद पहनता नहीं, उसका यज्ञोपवीत कराओ। अच्छा। कराना पड़ेगा तुम्हें। और तीसरी बात कही, तुम ये चीज़ों में मतलब तुम जाओगे, अब्रॉड भी जाओगे, फलाना करोगे, ये करोगे, वो करोगे,
वो 99% जो उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल ही सही कहा। तुम्हारे माता पिता ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, उनकी सेवा करो। वो किसी भी हालत में आप उनकी लाइफ स्पैन बढ़ा नहीं सकते। ये तब बताया था उन्होंने। मतलब इट वॉज बहुत ही ज़बरदस्त सिद्धि थी। हमारी एक कज़न सिस्टर हुआ करती थी, बहुत मतलब वेल नोन कज़न सिस्टर थी वो हमारी। वो उस ज़माने में लाल बत्ती के गाड़ी में घूमते थे, अच्छा। तो हमारे घर आया करते थे। तो उनको मैंने जब बताया था इनके बारे में, तो चलिए हमें भी ले चलिए। तो उनका कुछ प्रॉब्लम था उनके लाइफ में, ऐसा अजीब सा प्रॉब्लम उनके एक शायद संतति के बारे में। तो वो भगवान को काफ़ी मतलब कोसती थी कभी कभी। तो वो उन्होंने वहाँ कोसा नहीं, पर ये जो थी उन्होंने बताया कि तुम भगवान को बहुत कोसती हो। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि क्या बोल रहे हैं, मतलब ना आपको कैसे पता? तो बोला नहीं कोसना चाहिए तुम्हें, तुमने किया है कुछ, पर तुम समझ नहीं पाई कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हें देखना है तुमने क्या किया है। तो मैं भी था वहाँ बैठा, प्रत्यक्ष मेरे सामने हुआ है। तो उन्होंने उनका जो जो पाँव का जो अंगूठा है वो उठाया और उनके माथे पे रखा, और वो चांट करने लगे। उनका एक मंत्र था और वो मंत्र चांट किया उन्होंने, और फिर अंगूठा निकाला वहाँ से और बोला देखा, देख तू अब आंखें बंद कर और देख। तो आंखें उसने बंद की। उसको क्या दिखा वो उसने कभी बताया नहीं, पर वो फूट फूट के रोने लग गई। मैंने कभी उस लड़की को इतना रोते हुए कभी जिंदगी में नहीं देखा। फूट फूट के रोई। तो कहा अभी हो गया, अब इसके बाद कभी भी भगवान को कोसना मत। यहां तक हुई। मतलब ये अद्भुत बात है। और वो मतलब आई कांट टेल यू अनफॉर्चुनेटली कि वो क्या था उनका वो सिचुएशन, बट यू टेक इट फ्रॉम मी, इट इज़ अ मेडिकल सिचुएशन विच इज़ इम्पॉसिबल, उस ज़माने का मेडिकल सिचुएशन। और उन्होंने फिर एक बात कही कि आई विल हेल्प यू, मैं आपको मदद करती हूँ, ये वाली चीज़ें आप कर लो। पर अनफॉर्चुनेटली वो पर्चा उनसे खो गया, और वो कभी हुआ ही नहीं उनसे। वो जो परिहार उन्होंने बताया था वो कभी हुआ नहीं, और उनकी वो सती की मौत भी हो गई बाद में, मतलब कुछ बरसों बाद। तो ये एक मतलब इंटरेस्टिंग किस्सा है। और एक पर्सन है, भाऊ साहिब उनको हम कहते थे उस ज़माने में। धनकौड़ी के पास वो बैठते थे। वहाँ मैंने आई हैव सीन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आल्सो कम देयर। वो मुफ्त, ये भी मुफ्त की सर्विस थी उस ज़माने में, और वो भी मुफ्त की सर्विस थी। कभी पैसा नहीं मांगा उन्होंने, ना कुछ। तो मुफ्त की सर्विस मतलब 500 कुछ लोग आते थे सिर्फ थर्सडे पे। तो उनका ऐसा था, वो हमारे पेशेंट हुआ करते थे, इसलिए मतलब हमसे मुलाकात हुई थी। और बिल्कुल ऑर्डिनरी ड्रेस में हुआ करते थे वो। शेतकरी जो मतलब फार्मर है, फार्मर के ड्रेस में हुआ करते थे। तो आप उनके पाँव अगर पड़े तो वो आपके पाँव पड़ते थे। अच्छा। या एक ही मैंने आदमी आज तक देखा है वैसे, आप उनके पाँव छुइए तो आपके पाँव छुएंगे ही छुएंगे। अच्छा। तो बहुत हम्बल, बहुत इतना हम्बल, इतना मीठा आदमी ना आपको मिलेगा नहीं। उनकी क्या स्टोरी थी कि वो एक पेड़ के नीचे सोए थे, और एक दिन इलिटरेट आदमी, उनको दत्तात्रेय प्रत्यक्ष हो गए और उनको कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गुरुवार पे मेरा ध्यान करोगे तो तुम लोगों की जितनी भी कठिनाई वगैरह तुमको उनके बारे में सब साफ साफ दिखेगा। लोग आते थे, तो हमारी भी एक प्रॉब्लम थी। वो हमारे बारे में तो कुछ जानते ही नहीं थे। हमारे एक पूरा का पूरा उस ज़माने का एक वो जो बड़ा मेडिकल कॉलेज था, उससे जितने भी लेक्चरर थे वो वहाँ जाते थे। तो इसलिए हमें पता चला कि हमारे एक दोस्त थे, उनका उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अच्छा। तो अजीब सा प्रॉब्लम था, तो हम एनीवे वहाँ जाके बैठ गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन है ये लड़का? तो अभी उन्होंने बोला कि ये हमारा एक दोस्त है, यंग है अभी, दिस मस्ट बी 22 मे बी 21 23 में भी।
तो ये यहाँ नहीं रहेंगे और ये डेड बॉडीज को काटेंगे, पर फिर लाइव लोगों को भी काटेंगे प्रोफेशनल में, ठीक है, और यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ। और ये बड़ी बड़ी रोड पे चलाएंगे गाड़ियाँ, और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी इनके पास। हाँ। आज जो ये मतलब फटे हुए कपड़े थे मेरे अच्छा। उस जमाने में, मतलब होता ना फैशन, तो उनको शायद समझ में नहीं आया। हाँ। पर उन्होंने सोचा कोई गरीब है। हाँ, तो पर गरीब तो था ही मैं वैसे मतलब 22 साल में सब गरीब ही होते हैं पर unless you are बहुत ही born। गरीब था मतलब। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ी अजीब चीज़ ना, मतलब कि तुम्हारे घर में ये रंग की ये वाली मूर्ति है, हुँ? और वो इस मटेरियल से बनी हुई है, बहुत स्पेसिफिक मैंने रोजवुड की बनी हुई है। अब मैंने आर्ग्यूमेंट की, नहीं नहीं ये मेटल की है, फलाना है, क्योंकि मैंने कभी उठाई नहीं थी, तो मुझे क्या पता कि कौन से मटेरियल की बनी है ना मूर्ति। फिर उन्होंने कहा तेरे डेस्क पे, घर पे तेरे जो टेबल है उस पे ये वाला मैगजीन पड़ा हुआ है और उस पे कवर ये वाला है। अब ये इम्पॉसिबल है, ये कोई जान ही नहीं सकता, मतलब कितना भी कोई भी कुछ भी हो, इम्पॉसिबल है। फिर उन्होंने खैर वो हुआ जो भी था, तो इतना तो उन्होंने कह दिया था, तो मैं तो बहुत खुश था, 7वें आसमान पे था कि भाई किसी ने ऐसा कुछ कह दिया। तो उनका क्या था कि शाम को उनकी जो धर्मपत्नी थी, क्वाइट ओल्ड, वो उस ज़माने में शायद 60s में, ही मस्ट बी इन द 60s, उनकी जो वाइफ आती थी, वो वाइफ उनके सामने, उनके आंखों के सामने सनसेट, सूर्यास्त होता था, उनके आंखों के सामने ऐसा ऐसा करती थी, और उसके बाद उनकी वो दृष्टि चली जाती थी। अच्छा। हाँ, बट ही यूज्ड टू डू दैट एंड देन यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग कि आपके घर के सामने ये है, आप यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये आएगा, मतलब, और वो तंतो तंत्र होता था, इट इज़ इम्पॉसिबल मतलब। और बहुत लोग मतलब टेस्ट कर चुके थे उनको उस ज़माने में, एंड ही वाज द रियल डील। तो मतलब पूना में तो खैर ऐसे बहुत सारे अद्भुत अद्भुत संत आए हैं। महाराष्ट्र में तो ये तो संत भूमि थी, पर उसमें लकीली ठग नहीं आए, मतलब ये रियल लोग थे। जैसे एक हुआ करते थे एक ज़माने में शंकर महाराज। अब शंकर महाराज का जो शरीर था वो अष्टवक्र जैसे, इट यूज्ड टू बी लाइक दैट, एंड कभी ब्रांडी पीते थे, कभी सिगरेट पीते थे, कंफ्यूज हो जाते थे लोग, मतलब ये क्या है, ये कोई संतो मतलब ऐसे करेगा नहीं नॉर्मली। और वो तंत्र वंत्र नहीं था, इट वॉज अ रियल सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं ना, तो उसकी जो एक ज्योत होती है वो बहुत पावरफुल होती है। तो कभी कभार वो प्रॉस्टिट्यूट रास्ते में आते थे, तो उनको कहे, माँ जी आप ठीक तो हो ना, आप ठीक तो हो ना, खाना तो खा लिया ना आपने। तो लोग उनसे कहते हैं आप क्यों, मतलब इनसे वैश्याओं मुंह से लग क्या रहे बात हो। कर रहे हैं, मतलब ये तो गिरे हुए लोग हैं, और वो सब आपको वो कुछ बात नहीं करते, यूज्ड टू नॉट से दैट दे आर फॉलन। तो एक बार जब ये हुआ, तो भगवत गीता का कोई मेरे ख्याल से कीर्तन करने जा रहे थे, या कोई व्याख्या करने जा रहे थे, तो उन्होंने उस वैश्या को बोल दिया कि आप चलिए मेरे साथ। तो वैश्या भी क्या बोलेगी, तो वो भी चल लिया उसके साथ, उनके साथ। तो लोग बोल रहे नहीं ये क्यों आ रही है, तो वहाँ बैठ गए। तो व्याख्या के लिए जब बुलाया, तो उसने उनके थंब से उसके माथे पे बस टच किया, और फिर उनके जीभ पे कुछ लिखा, और बोला जा भगवत गीता पे बोल। तो वो भगवत गीता पे बोलने लग गई वो लड़की। अच्छा। इम्पॉसिबल, रियल चीज़ है, मतलब उनके क्या बोलते हैं उसको, संत चरित्र जो कहते हैं उसमें लिखा हुआ है। और मतलब उस ज़माने में वो चीज़ें रियल भी होती थी, आज शायद अच्छा, लेकिन एक बात जो फिर से स्केप्टिक वाली बात, कुछ लोग कहेंगे कि जब से कैमरा का इन्वेंशन हुआ है तब से ये जो चमत्कार हैं ये बंद हो गए हैं। ये सही है, पर इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कैमरा की वजह से नहीं है। मतलब आपको पता है, मैं भी काफ़ी शौकीन कोरिलेशन हूँ। इज नॉट कॉजेशन, इज दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, मतलब एग्जैक्टली, मतलब मैं भी कैमरा का काफ़ी शौकीन हूँ। पर और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ होता है, दुनिया भर में होता है। अच्छा। और पर
इट डजंट मतलब क्या है उसमें कि उसकी मात्रा काफ़ी कम अभी हुई है, उसका रीज़न कैमरा नहीं है, अच्छा। उसका रीज़न अलग है। हम्म, पहले ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हुआ करता था, लोगों की लाइफ बहुत सिंपल होती थी, लोगों की जो चाहत है वो कम होती थी, हम्म, और चाहत अगर होती भी थी तो मर मारते थे लोग। अब क्या हो गया कि दिल मांगे मोर, है ना, मतलब अब आपके पास कुछ है तो आपको 10 उसी प्रकार के 10 और चीज़ें चाहिए आपको, हम्म, और आपको साधन भी मिल गया, वो फेसबुक और ट्विटर और वो सब क्या है, टिंडर, वो तो मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई कि चॉइस बढ़ गया लोगों का। तो आप जो साधना करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ साधना से आपको प्राप्त होगी, और उसमें भी सर्टन नहीं है कि साधना से मिलेंगी आपको वो चीज़ें। हम्म, कुछ लोगों को मिल जाएंगी और अधिकांश लोगों को फिर भी नहीं मिलेंगी, इस जन्म में तो नहीं, ठीक है। उसके भी कारण है, हम्म, क्योंकि वो साधना आपकी पूर्ण होनी चाहिए। 99% तो ब्रह्मचर्य पे चलती है साधना। मतलब घड़ा अगर नीचे से खुला हो या छेद हो, तो आप कितना भी भरे उसमें पानी, तो नीचे से तो चला जाएगा। तो घड़ा भरने के लिए तो मतलब वक्त लगता है ना, तो ब्रह्मचर्य नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं है, तो कैमरा को कोई दोष नहीं हम्म। है। मतलब बट सीधे, कैमरे पे भी जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर दें तो जैसे बागेश्वर धाम के जो वो हैं। आई एम सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो बिलीव नहीं करता उन पे, मतलब जो बिलीव करते हैं उनका। बट माइंड रीडिंग के बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं कि माइंड रीडिंग तो बहुत लोग कर सकते हैं, पर अच्छा, माइंड रीडिंग का क्या है? बट वो हिस्ट्री मैं बता नहीं कर देना। सकता, हाँ by the way। अच्छा। मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल 100% उसमें हूँ। अच्छा। माइंड रीडिंग हो अच्छा। सकता है सपोज, इट कैन हैपन। हम्म, कभी कभी इंट्यूशन आपको आ सकता है किसी दूसरे के बारे में, किसी, हम्म, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हम्म, इट इज पॉसिबल, इट मे नॉट बी करेक्ट ऑल द वे, हम्म, इट मे नॉट बी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन, उस पर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड निर्भर होता है कि वो जो चीज़ है वो सही हो या गलत, पर वो सिद्धियाँ नहीं है। और सिद्धि इन जनरल जो है आज के दुनिया में, मैंने खुद ही मतलब एक ऑफर दिया था एक 5 लाख का, कि मतलब कोई अगर सिद्ध कर पाए कुछ, तो मैं खुद ही मतलब आपको 5 लाख दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं कर पाएगा कोई। साइंटिफिक कंडीशंस में आज के दौर में वो जो एक गुरुत्व होता है, वो जनरली लोगों में नहीं है, हम्म, वो है ही नहीं। उसके पीछे जैसे मैंने कहा बहुत कारण है, और अगर हो किसी में तो 90% यहाँ आपको बाहर नहीं दिखेंगे, आपको कहीं केव वेव में अगर कोई अभी भी पड़ा हो, क्योंकि केव भी वैसे खोद के मतलब उस पर कंस्ट्रक्शन ही किया जाएगा। तो वहां पे भी कोई ना कोई 2 BHK बनाने की कोशिश टू कर रहा है। 2 BHK की पूरी मतलब सीढ़ी बन जाएगी, मतलब है ना, हाँ। तो तो वहां भी। एक कारण ये जो बोला जाता है कि भाई अगर आपको ध्यान करना है, साधना करनी है, तो जो हम बोलते हैं कि हिमालय में जाके करो, तो क्या एक वो भी गलत है, अच्छा। वो पूरा गलत है। अच्छा। क्योंकि जो आदमी या कोई लड़की यहाँ साधना नहीं कर सकती, इतना बढ़िया माहौल है एक्चुअली ना यहाँ, आप देखिए ये जो रूम है, इसमें मतलब फैन भी चला हुआ है, मच्छर भी नहीं है, मतलब शांतता भी रीजनेबल है। तो ये, रीजनेबल है आपने हाँ रीजनेबल है ना, क्योंकि काशी में इतनी शांत होना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। नहीं, पर हाँ। कहीं भी आप इंडिया में क्या, वो दुनिया में आप कहीं कहीं चली जाइए तो इतनी शांतता तो बहुत अच्छी है। फिर भी अगर आप यहाँ मन को केंद्रित नहीं कर सकते, एकाग्र नहीं कर सकते, तो कहीं और आप चले जाएंगे तो वहाँ तो मच्छर से ही तंग हो के मतलब आत्महत्या ही कर लेगा कोई। हम्म, तो मतलब वहाँ तो केंद्रित होने का कोई पॉइंट ही नहीं हम्म। है ना, होएगा ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। तो क्या वो सिर्फ एनर्जी के लिए जाते हैं? जब हम बात करते हैं हिमालय में कुछ स्पेशल पावर्स हैं, तो क्या कारण है उसका? देखिए हिमालय, या हिमालय तो बहुत दूर की बात है, गिरनार पर्वत जैसा है। अब गिरनार पर्वत जो सौराष्ट्र में है, उसके बारे में कई कई अद्भुत कथाएं हैं, और आज भी मतलब लोग जाते हैं वहाँ ध्यान धारणा करने, क्योंकि वहाँ वो एनर्जी जो है, वो जो ऊर्जा है, वो सिद्ध हो जाती है, क्विकली सिद्ध हो जाती है। या काशी है, ये काशी एक अद्भुत क्षेत्र है जहाँ फिजिकल डायमेंशन हम्म, और स्पिरिचुअल एथीरियल डायमेंशन, ये दोनों एक साथ
मतलब चलते हैं और इंटरसेक्ट होते हैं कुछ पॉइंट्स पे, जहाँ ये एक एक मंदिर बना हुआ है। वो जो मंदिर है वो एक जैसे एक यंत्र है, और उस यंत्र पे वो पॉइंट्स ऑफ एनर्जी पे वो मंदिर बने हुए हैं प्राचीन। ये समझाइए कि ये स्पिरिचुअल और जो दूसरा डायमेंशन आप बता रहे हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये तो एक तो है क्या ये डायमेंशन तो अलग? मतलब ग्रॉस डायमेंशन जो आपको आंखों से दिखता है, और जो स्पिरिचुअल डायमेंशन जो आप सिर्फ साधना से सिद्ध कर सकते हैं उस डायमेंशन को, कि आप मतलब अंदर की जो जो भी पाथवेज हैं उसमें से, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि किसी एंटिटीज को आप अट्रैक्ट करेंगे या फलाना, नहीं। आत्म साक्षात्कार के जो पाथवेज हैं उनके लिए अगर उनके पास, उनके थ्रू आपको जाना है, उनको उनका उनको खोलना है, या जो भी आपको इनर आपको जो एक रियलाइजेशन प्राप्त होनी है, तो वो काशी में है। उसके पीछे कारण है, और कारण यह है कि वहाँ एक हजारों वर्षों से जो लोग घर छोड़ते थे और वो जाते थे काशी। और क्यों जाते थे काशी? आत्म साक्षात्कार करने के लिए, देवी देवताओं की साधना करने के लिए। तो वहाँ उनके इतने करोड़ों लोगों की साधना ऑलरेडी हो चुकी है, और काल भैरव स्वयं कहते हैं यहाँ साधना प्राचीन काल से कर चुके हैं। तो इस जगह पे साधना करना उचित है। और साधना ये एक एक समय पे जो जो गलियां हैं, अगर आप जाएं वहाँ, तो वहाँ साधक ही बैठते थे। अच्छा, हाँ, वो जो घर भी हैं। जहाँ पे ई रिक्शा पी करके बजाते रहते हैं अब आजकल पूरा। वो पीपीपी डीजे के स्पीकर पे वो मतलब घाट के बाजू में बजा हुआ है, जहाँ वो बेचारे कुछ ध्यान धारणा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब। तो अभी उसका क्या कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल मॉडर्न तो जिंदगी ये है। कौन से पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हैं कि जैसे कुछ इंटरसेक्शन है जहाँ पे आप स्पिरिचुअल वर्सेस द रियल वर्ल्ड उसको वो इंटरसेक्ट होता है? आनंद भैरव का जैसे मंदिर है, अच्छा। आप चले जाइए। काल भैरव के मंदिर में भी है, पर वहाँ बैठना शायद मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ, असंभव। हाँ मतलब भीड़ काफ़ी है। अगर आप चले जाएं, बिंदु माधव का मंदिर है, नवग्रहेश्वर का मंदिर है, आप कहीं भी वहाँ चले जाएं तो आपको मतलब नवग्रहेश्वर का जो मंदिर है, अगर आप वहाँ बैठ जाएं तो आपको पता चलेगा वाइब्रेशन, वो जो स्पंदन है बहुत ही ट्रिमेंडस है, बहुत ही कामिंग वाइब्रेशन है। बिंदु माधव के मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ भी आपको पता चलेगा। संकटा माता के का मंदिर है। सभी जगहों पे मतलब वो अच्छा, ईच पॉइंट हैज इट्स ओन स्पेशल पावर, वो पर उसका एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल है, मतलब क्योंकि वो सिर्फ साधकों को एक्चुअली ज़्यादा समझेगा कि कौन सा पॉइंट क्या है। कि ऐसा है कि अगर पर्सन दुख में है तो उसका दुख का हरण होना चाहिए। अगर उसका दुख का हरण नहीं हुआ तो वो प्रगति नहीं करेगा, कि वो उस पेन में ही उसको, वो पेन उसको इतना जकड़ सकता है बिल्कुल। कि वो या तो मेंटली इल हो जाए, हम्म। या उसको ऐसे लगे कि ये जीवन ही व्यर्थ है। हम्म। तो जो कुछ क्षेत्र काशी में ऐसे हैं, जैसे ये जो आनंद भैरव, ये जो है, ये जो मंदिर है, या और भी मतलब काफ़ी मंदिर है यहाँ। तो वहाँ आप चले जाएंगे तो बगलामुखी का मंदिर है, वहाँ वो चीज़ आपकी या तो उसको हर लेगा, हर कहते हैं ना उसको, हम्म। तो वो आपकी, वो आपका वो दुख ले लेगा। ठीक है, तो आप फिर शांत हो जाएंगे। अब जब कैसे वो दुख आपका चला जाएगा कि आपको खुद ही उससे शायद वैराग आ जाए, या आपको एक मोमेंट ऑफ ऐसा लगे कि ये सब जो है ये व्यर्थ ही है, मतलब ये मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रहा था। आपको शायद सडन एक कोई रियलाइजेशन हो जाए, वो हो सकता है। या आपका दुख का स्तंभन हो जाए, स्तंभन, या तो आपका दुख का उसे रोक दिया जाए, वो भी देवी की या देवताओं की कृपा से हो सकता है। तो ये सभी के साथ हो सकता है सभी के साथ हो सकता या सिर्फ जो साधक हैं है। उन? नहीं नहीं, जो भी भक्त है, अच्छा। अगर कोई भी भक्त है, आप जाए मगर आपको बैठना पड़ता है, आपको बैठना चाहिए। मंदिर ये ऐसी जगह है जो ऊर्जा है उसको कलेक्ट करने के लिए आपको वहाँ बैठना चाहिए। और आपको आइडियली आप नाम जब भी अगर वहाँ कर लें 2-3 माला, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए ये चीज़ें आपको जो आ, क्या कहें उसको, जो बिजनेस वाले जो मतलब चलाने वाले गुरु हैं, या वॉट एवर यू वांट टू कॉल देम, हम्म। तो वो आपको कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि वो मतलब अच्छा, और लोगों को भी क्विक फिक्स चाहिए।
मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इनके लिए कोई क्विक फिक्स है नहीं। आप स्तोत्र पठन करेंगे उस जगह पे, कुछ देर तक करेंगे। नॉर्मली कैसा है, फ्लाइंग ट्रिप होती है लोगों की, हम 1 दिन के लिए आएंगे या 2 दिन के लिए आएंगे। आपको 7-8 दिन 10 दिन आप आके वहाँ बैठेंगे। आप सपोज 1 घंटा के लिए आप एक कोई भी स्तोत्र आप वो देवता का स्तोत्र आप पढ़ लें कोई भी, तो भी आपको फायदा तो होगा, अवश्य होगा। तो मतलब बात वही आ गई कि ये 7-8 दिन देने का समय जो है वो तो 99% जनता के पास है ही नहीं। वो तो प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल टूरिज्म, टेम्पल टूरिज्म के लिए आते हैं, वो तो टूरिज्म ही रहता है फिर। और मेजॉरिटी लोग तो उसके लिए भी नहीं, वो इन्फ्लुएंसर टाइप, मतलब अपना अपना कैमरा सेल्फी, तो हमेशा हाँ सामने ही सेल्फी, रहेगा। और वो तो कैमरा आप भूल जाइए वहाँ। नहीं, पर उसके लिए भी एक रीज़न है, क्योंकि जो भी समस्या है आपके लाइफ में उसको उत्पन्न होने में कई बरस लग जाते हैं एक्चुअली। मतलब इवन इफ आप सोचिए कि कोई किसी लड़के का हार्ट ब्रेक हो गया, अब वो इतने दुख में है, इतने परेशान है और बरसों से परेशान है। और अच्छा, एक ही लड़के ने अगर धोखा दिया हो तो वो एक बात है, अब तो 3-4 लड़के धोखा दे देते हैं। मतलब आपकी तो मतलब लाइफ ही, मतलब आपको लगता है कि तबाह हो गई ना। मतलब काफ़ी ऐसे लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। तो वो एक्चुअली समस्या जो जो पहला हार्ट ब्रेक है वहाँ से शुरू हुआ नहीं है, या पहला प्रॉब्लम जो पेन है वहाँ से शुरू नहीं हुआ। वो उसके कई बरस पहले से शुरू हुआ है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो उसी से आप वो उन प्रकार के लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी आपकी ज़िंदगी में। अच्छा। अल्टीमेटली देयर इज़ अ गिव एंड टेक इन एवरी रिलेशनशिप, व्हाटएवर इट इज़। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके ज्यादा हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं या रिलेशनशिप्स हैं जो अच्छे से टिक नहीं पा रहे हैं, तो उसका। क्योंकि आपकी खुद की सोच भी एक प्रॉब्लम है ना, कि आप क्यों वैसे टाइप टॉक्सिक लोगों को आप क्यों बुला रहे हैं आपके लाइफ में। हम्म। तो आप अगर अकेले ही अच्छे तो वो ज़्यादा बेहतर है एक्चुअली। तो पॉइंट मेरा ये है कि आपकी जो सोच है वो बहुत यंग एज में एक्चुअली चालू हो जाती है कि आप कैसा सोचते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीबडी, हर एक स्ट्रांग नहीं होता। थोड़ा सा वीक होना कोई गुनाह तो नहीं है, हम्म। पर वीक लोगों के लिए इस सोसाइटी में, ये जो हमारी सोसाइटी है, मतलब ये बहुत ही परेशानी वाली बात हो जाती है। हम्म। यानी ये तो मतलब रिलेशनशिप्स की बात आप कर रहे हैं, पर नॉर्मल लाइफ में भी आप देखें, कोई एकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं हो, या एकेडमिकली ब्रिलियंट हो पर उसको बिल्कुल दुनियादारी समझ में आती नहीं हो, तो भी आपकी मतलब तो बैंड ही बज चुकी है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कितने लोग आपको देखेंगे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और क्या क्या कर देते हैं, और उसके बाद भी फलाना कुछ होता ही नहीं उनका लाइफ का, है ना? बराबर है ना? तो मतलब ये तो है। नहीं तो फिर जो, अब जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत कम होते जा रहे हैं साधक जो इस तरीके का सिद्धि पा जाएं, तो। नहीं, उसको मैं सिद्धि भी नहीं कहूँगा, उसको सिर्फ मैं ग्रेस ऑफ द क्षेत्र, देवता आप जो भी कहें उससे, हम्म। ग्रेस होती है एक, देवता की भी मतलब एक बहुत करुणा होती है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ऐसे लोग बहुत कम हो गए हैं, तो आगे जाके वो कम होते जाएंगे, क्योंकि उनको वही गुरुत्व वाली जो बात है वो तो मिल नहीं रही है। तो आगे जाके तो गुरु भी नहीं मिलेंगे। नहीं, गुरु तो आज भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ हाँ, आज ही नहीं मिल रहे तो आगे का तो फिर असंभव हो जाएगा। गुरु गुरु आपको आज भी शायद मिले, नहीं मिले। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? मतलब अगर कोई साधना, साधना करना चाहे तो उसके लिए कोई डायरेक्शन देने वाला भी तो होना हाँ तो चाहिए। डायरेक्शन हम प्रयत्न करते हैं कि कुछ कुछ डायरेक्शन हम दे रहे हैं। हम्म। लोग एज फार एज पॉसिबल, जो हमारे जो शास्त्र हैं, कुछ कुछ डायरेक्शन तो उसमें दिया हुआ है। जैसे होम करने का एक डायरेक्शन है, ठीक है, हवन करने का। अब हवन करने का डायरेक्शन कोई नया डायरेक्शन तो है नहीं, कई सारे लोग पहले से भी बता चुके हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि डेली हवन से आपको प्रगति होगी, तो हम जैसे वो सिखाते हैं। हम्म। तो गणपति का होम है, आप करिए, आपको अपने आप उसमें मतलब आनंद आने लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ही मिट जाएगी, आपको ये फलाना, आपका देखने का दृष्टिकोण। आनंद ही तो नहीं है दुनिया में। हाँ, तो आपको एक बार आनंद आ गया तो बस और क्या चाहिए। सबसे ज्यादा लोग वही तो खोज रहे हैं, आनंद। हाँ, पर वो आनंद दूसरों के माध्यम से खोज रहे हैं, कि हाँ। कोई और मुझे आनंद देगा, या कोई और चीज उसको कोई हासिल चीज, करके मिलेगा। हाँ, जो गलत है। ये कंप्लीटली गलत सोच है। आपको आपके अंदर ही आनंद मिलना है, जो भी मिलना है, पर वो जो रियलाइजेशन है वो काफी बरस बाद ही आपको प्राप्त होता है, होती है।
मतलब आप 40 से 50 वर्ष के हो जाते तो आपको फिर पता चलता, हाँ भाई ये सब अब मैंने देख लिया, फिर भी कोई आनंद तो नहीं, दुख ही मिला है। तो अब वो आप छोड़ देते हैं, आप वो जो चीज़ को आपने ग्रास्प की होती है, पोजेस की होती है, उसको आप छोड़ देते हैं, या आप वो डिज़ायर को छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वो एक थोड़ा सा कम हो जाता है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, आप उस क्षेत्र में चले जाते हैं, तो एक चीज़ का आपका या तो हरण हो सकता है, या वो हरण होते ही आपको आनंद मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाता है। और रिलीफ मिलते ही ह्यूमन की जो नेचुरल, इंडियंस स्पेशली नेचुरल ये होती है, हम लोग आनंदित होने की एक्चुअली वी आर प्रिटी हैप्पी, वी आर हैप्पी पीपल इन जनरल, पर वी आर फॉरगॉटन दैट, हम भूल चुके हैं कि हमें आनंदित होना चाहिए। मतलब ये जो भाग दौड़ पड़ी हुई है, मुझे मर्सिडीज ही चाहिए, अब उसके बाद BMW। ऐसा नहीं है कि आप मर्सिडीज मिलने के बाद आपको आनंद हो जाएगा, नहीं, मतलब क्योंकि मैं खुद ही ये कर चुका हूँ, तो इसे मुझे पता है। BMW प्राप्त करने के बाद 5 to 8 आई BMW थी मेरी, कुछ 33 ईयर्स का था मैं, 32-33 का था। तो वो प्राप्त होने के बाद मुझे एग्जैक्टली 15 दिन आई वॉज हैप्पी, उसके बाद मैं भूल गया। अब वो तो कोई भी कार ले लो, कोई भी गैजेट ले लो, उतने ही दिन का उसका टाइम पीरियड रहता है। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे मर्सिडीज लेनी चाहिए थी ना, मतलब ये इसलिए खुशी गलती नहीं हो मिल रही। हाँ, गलती हो गई। फिर आप समझ रहे हैं, मतलब वो जो है वो ह्यूमन ह्यूमन जो टच है, वो हमारी मूर्खता है, हमारी मूर्खता है ना। और हमें कोई बताता भी नहीं है कि यार ये मत करो क्योंकि दिल मांगे मोर, है ना। वैसे सही बात है, अगर आप मर्सिडीज ले लेते तो शायद 20 दिन खुश रहते। तो हम काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए, लेकिन हमने जो शुरुआत की थी कि हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डार्क साइड ऑफ सनातन धर्म जो बोला जाता है, और उसका मजाक भी उसी तरीके से उड़ाया जाता है। तो अभी रिसेंटली एक बहुत क्लिप है, वायरल हो रही है, जो उसमें कर्ण पिशाच के ऊपर बात हो रही है। और उसमें एक, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन उसमें वो जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को कि भाई ये ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने सुना है या उन्होंने देखा है कि उनके कोई व्यक्ति था जो इस तरीके से कर्ण पिशाच का जो कैसे बुलाया जाता है, उसको कैसे इन्वोक किया जाता है। तो वो एक पूरा प्रोसेस कि अपने मल मूत्र में 3 दिन तक वो नहाना, मतलब अपने खाना होता है उसी में वही पीना होता है। तो ये एक उसको इन्वोक करने के लिए 3 दिन आपको ये काम करना पड़ता है, और उसकी पूजा, उसका जो प्रोसेस है वो 10 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो एक प्रोसेस वो जनरली बता रहे हैं कि इस तरीके के काम भी लोग करते हैं, लेकिन वो हार्मफुल है, वो उसको अच्छे से बता रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड थिंग, और वो उसका पूरा प्रोसेस बताया। लेकिन उसकी क्लिप को काट के प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि देखो ये 5000 साल पुरानी सभ्यता का जो, मतलब Yes. ये है 5000 साल पुरानी सभ्यता जिसमें ये सब होता है। तो जो बाहर के भी लोग हैं उनमें भी मतलब मिलियंस में वो व्यूज गए हैं ट्विटर पे उसी क्लिप को शेयर करके, और बाहर के लोग भी ऐसा ही शेयर होता कर। है आज। और आजकल तो वो चल ही रहा है, एक साई और चल रहा है कि भाई किस तरीके से इंडिया की छवि को खराब किया जाए। तो अब जो इसको देखेंगे लोग वो कहेंगे कि बहुत सारे हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले भी लोग इसको बकवास बता रहे हैं। तो सच्चाई क्या है ये कर्ण पिशाच और ये सब चीजें, जब इस तरीके की चीजें होती है तो किस तरीके से इनको सोचना चाहिए? पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि कर्ण पिशाच इज अ रियल थिंग, इट इज, बट 99% जो 99% लोग कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे उसे, पहली चीज। क्योंकि वो जो मलमूत्र और वो सब जो है वो नॉट नेसेसरली कि उसी से वो सिद्ध होती है, पहली चीज। और वो क्या है कि वो आपके कान में आके कुछ, एक बीइंग है जो कान में आके आप कुछ बोलेगी, जो जनरली पास्ट के बारे में एक्यूरेट होगा, प्रेजेंट के बारे में मे बी 10% एक्यूरेट हो, फ्यूचर के बारे में 0 होगा। अच्छा। और पुणे में एक हुआ करते थे एक ज़माने में, हु हैड दैट पर्टिकुलर सिद्धि, एंड पास्ट वाज आप मिले हैं एक्यूरेट। उनसे? आई हैव मेट दैट पर्सन वंस, बट माय नेबर यूज्ड टू गो टू हिम रेगुलरली? रेगुलर, इसलिए मुझे पता चला इनिशियली। तो फेमस थे, वो काफ़ी फेमस थे पुणे में। पर
वो चीज़ पहली चीज़ जो ये मल मूत्र और ये सब है, ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट करेक्ट। पहली चीज़ तो ये है, ये दिस नॉट परफेक्टली करेक्ट। ये ऐसा है कि आप वो करेंगे तो वो कैसा है कि दैट इज़ अ ट्रांसग्रेशन। आइडिया उसके पीछे क्या है कि जो भी आपके नॉर्मल है चीज़ें आप जो करते हैं, वो उसको आप ट्रांसग्रेस करके आप चले जाएं। सो डूइंग समथिंग लाइक दिस, ये वाली चीज़ करना इज़ अ ट्रांसग्रेशन ऑफ दोज रूल्स, बट फॉर नॉर्मल पीपल टुडे इट इज़ नॉट ट्रांसग्रेशन एट ऑल। ये ट्रांसग्रेशन मतलब ये आप राइट और रॉन्ग का बाउंड्री को क्रॉस करके आप जा रहे हैं। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए एक्चुअली कोई आपने रूल फॉलो ही नहीं किया अपने आपके लाइफ में, तो राइट और रॉन्ग का आएगा कहाँ? मतलब तंत्र में दक्षिण मार्ग आप फॉलो कर रहे हैं, जो है साधना का रूट। आप बरसों तक साधना करेंगे, फिर एक दिन आपको बताया जाएगा कि अब आप इसे वामाचार में आप इंक्लूड कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को, वाम मार्ग मतलब। तो आप वो क्रॉस करेंगे, वो दहलीज, आप जो थ्रेशोल्ड है, यू विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड एंड देन यू विल डू दिस समथिंग लाइक दिस। बट जिसने किया ही नहीं हो साधना, उसके लिए क्या है ये? मतलब ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और पहली बात दूसरी बात, यूट्यूब पे इस चीज़ का बताना एक्चुअली इज ऑफ नो यूज़ अपार्ट फ्रॉम मतलब व्यूज़ जनरेट करने के लिए। नहीं, बात तो उस पे हो रही थी कि जो जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहे थे कि कुछ गलत चीजें भी करते हैं लोग, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो गलत उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही गलत और सही का इसमें नहीं है। इट इज़ मोर लाइक एक्चुअली वो कर नहीं पाएगा, वन थिंग। एंड अदर थिंग इज, इसमें क्यों वो ज़्यादा एक्चुअली मेंशन नहीं करना चाहिए, बट आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज दैट इज़ यूजफुल कि लोगों को पता चले। इस एक बार अगर वो वैसी वाली चीज़ आपके पास आ जाए तो कभी आपको छोड़ेगी नहीं, और आप उससे छूट ही नहीं पाओगे। क्योंकि आज के ज़माने में, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, कोई गुरु आपको मिलेगा ही नहीं जो जो आपको आपसे वो चीज़ निकाल पाए। तो आप फिर उसमें ऐसे फंसोगे कि आप वो ना तो आपको सोने देगा, ना आपको जागने देगा, ना कुछ। बट जनरली स्पीकिंग नथिंग विल हैपन। हाँ, बट ये चीज़ हो सकती है, अगेन साइकेट्रिक इलनेस आपके हो सकती है। है। आप जैसे अगर वो प्रोसेस करोगे। क्योंकि वो प्रोसेस का प्रॉब्लम ये है कि 99% पीपल उनका स्ट्रेंथ नहीं होता है, मेंटल स्ट्रेंथ है नहीं कि वो इन चीज़ों के सामने बैठ के वो ग्रास्प कर जाएं कि भाई इसको, इससे हम लड़ेंगे या टक्कर देंगे। ऑलरेडी आपकी दिमागी हालत तो ऐसे शेकी है लोगों की ना, मतलब दिमागी हालत तो बहुत शेकी है। और वो शेकी दिमागी हालत में लोग अपना जाके, आई एम बिकॉज आई वांट टू रिबेल, है ना, रिबेल करके एक होता है ना, हर चीज़ से रिबेल करके ही हम, ये वाम मार्ग है तो वी मस्ट गेट द सिद्धि क्विकली, 3 दिन में होता है ना, है ना। मतलब इधर तो लोग बरसों से जैसे मूर्खों जैसे बैठे हुए हैं ना, मतलब ये हाँ, तो 3 दिन में दे देगा। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप वो बुलाते बुलाते किसी और चीज़ को ही बुला देंगे। एंड मेनली क्या होता है, पीपल स्केयर देमसेल्व्स, मेनली वो होता है। जैसे ब्लैक मैजिक का भी मैंने बताया कि वो पीपल स्केयर देमसेल्व्स, एक्चुअली 99% कुछ होगा ही नहीं। कितना भी कोई भी बोले ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको उसको आप 2 झापड़ लगाओगे, वो बराबर रास्ते पे आ जाएगा। मतलब मेरा एक चैलेंज हो, मतलब ये दिस नॉट फॉर रियल, जो अघोरी या ऐसा कोई होगा तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर जो 99% जो हैं, जो ये सब क्लेम करते हैं, उनका मेरा एक चैलेंज है। आप 100 मीटर पे खड़े रहें और आपका मंत्र चांट करते रहें। मैं एक 100 मीटर के अंतर पे खड़ा होके आई विल कम टूवर्ड्स यू एज यू आर चांटिंग, एंड देन इफ यू हैव टू स्टॉप मी समहाउ, आप स्टॉप नहीं कर सकते तो आपको मैं मस्त फिर पकड़ के आपको, मतलब जो भी करना चाहता हूँ करूँगा। तो अगर मंजूर हो तो देखिए। तो एंड मैं कहता हूँ कि 99% होगा ही नहीं। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये आसान चीज़ें नहीं है, आसान चीज़ें नहीं है। वो बरसों चले जाते हैं लोगों के इन चीज़ों में, और वो फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर में एक सक्सेस आपको शायद मिले, तो वो होता नहीं है। और ये जो कर्ण पिशाच और ये सब है, ये जो वीक माइंड है, जो मेजॉरिटी लोग जो इस चीज़ में जाते हैं, जो नॉर्मली किसी चीज़ से किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, वो इन चीज़ों में बहुत सारे लोग जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन है, एजुकेशन नहीं हो पाया, या उसमें आप मार्क स्कोर कर नहीं पाए, या
नॉट नेसेसरी कि उस मार्क्स स्कोर करने से आप सक्सेसफुल हो जाएं ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में आप जनरली फेल अगर कोई हो गया, तो सभी चीज़ों में जो फेल हो जाता है, वो फिर बोलता है कि मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा। वैसा होता नहीं है। कि इस चीज़ के लिए, ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए ऐसा व्यक्ति मतलब आपको लगता है जो काफ़ी चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाए और फिर इस चीज़ में चले जाए। जो ऑलरेडी अगर कोई मेंटल इलनेस हो किसी को, या डिप्रेशन में हो, या कुछ भी हो, जो मेजॉरिटी लोग तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होता है, पेन है, आप ये नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, मतलब वो तो इम्पॉसिबल ही है। और अगर कर पाओगे तो और प्रॉब्लम है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सिंपली, और हिंदुइज्म का क्या है कि ये हिंदुइज्म ऐसी चीज़ है कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे दी गई हैं जो है, दे सिंपली कि ये भी है। मतलब कर्ण पिशाच और ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। देवी देवता पॉपुलर नहीं है इतने, जैसे तो ये वाली नेगेटिव चीजें जो हैं वो ज्यादा उभर के आती हैं। और वो उसके पीछे शायद कुछ मतलब आई कैन नॉट बी सर्टन विद व्हाट दिस बिट व्हाट जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है कि नहीं। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है, ऐसे वाली चीज़ों का, इसलिए शायद ये हो रहा है। अब ये तो अब ये अपनी तो वो गोल हाँ घुमा हाँ एग्जैक्टली। सो मैंने वही कहा ना, देखिए मेरा एक चीज़ दर्शकों से एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। कभी भी कोई भी क्लेम अगर करता है कि उनकी सिद्धि है, पहली चीज आप टेस्ट करो उनको। आपको टेस्ट करना चाहिए। और टेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो सिद्धि नहीं होती, नहीं होती, होती ही नहीं और होगी भी नहीं। क्योंकि रिप्रोड्यूसिंग शक्ति, ये शक्ति का खेल है। और शक्ति जिसने प्राप्ति की होती, तो वो अपने मुंह से कभी भी नहीं बताएगा कि उसके पास सिद्धि है। जो बता रहा है अगर यूट्यूब पे कि मुझे ये है, फलाना है, ऐसा है, मैंने ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो जनरली आपको जान लेना चाहिए कि वो पैसा कमाने का अगर माध्यम है तो उनसे दूर बचिए। तो वो आपको करना चाहिए। और एंड बी रैशनल इज द अदर थिंग आई विल टेल पीपल, बी वेरी रैशनल, क्योंकि इट विल सेव यू व्हेन ऑल एल्स फेल्स। आपको प्रश्न पूछना चाहिए, या आप कह रहे हैं ना, तो आप दिखाइए, है ना। आप दिखा नहीं सकते तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है, चलिए मान लेते हैं किसी के पास है, वो दिखाना नहीं चाहता, पर देन दैट पर्सन विल नॉट क्लेम इट, दैट पर्सन विल नॉट क्लेम। वो चुप बैठे रहेगा, वो बेहतरीन है, वो कहेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल इडियट आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि वो दैट इज द वे। हमारे जो आप पूर्वज देखिए, जो संत और वो सब है, उनके पास थी मतलब सिद्धि, आप नहीं नहीं भी गए, भक्ति होनी चाहिए तो पहली चीज। ये वाम मार्ग के लिए भी पहले भक्ति और वो साधना वाला जो मार्ग है वो करना ही पड़ेगा। सो वाम मार्ग तो ऐसा है कि आप पकड़िए, एक दो प्रकार के घोड़े हैं। एक घोड़ा है जिसको ट्रेन किया गया है, वो पोनी है, बहुत जेंटल है, इतना जेंटल है कि उस पे आप जब राइड करेंगे तो एक तो आपके साथ कोई मतलब होगा जो आपके वो जो घोड़े की जो रस्सी है उसको साथ लेके चलेगा, या वो घोड़ा ही इतना शांत होगा कि आप उसको धीरे 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 आप उस घोड़े पे चले जाएंगे। वो ट्रेंड घोड़ा है, वो आपको गिराएगा नहीं। हाँ, फिर भी उसमें चांस है कि आप गिर सकते हैं, पर आपकी चोट शायद उसमें इतनी सीवियर नहीं आएगी। और ये जो वामाचार है, ये ऐसा है कि ऐसा घोड़ा है जिसको कभी भी कोई भी काबू कर नहीं सका है, और आप उस पर बैठने जा रहे हैं। और जब जैसे ही आप बैठोगे उस पर, तो वो आपकी तो मतलब वो बैंड ही बजाने वाला है, ठीक है। अच्छा, क्यों करते हैं लोग ऐसे? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजॉरिटी लोगों का एक शत्रुनाश, हमको दूसरे का मतलब हमारा ये शत्रु है और ये इसकी तरक्की या तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, या इसको हमें तकलीफ देना है ना, यही होता है ना लोगों का, जो कि गलत साधन है। जो आपके भाग्य में है वो आपके भाग्य में है, जो दूसरे के भाग्य में है वो दूसरे के भाग्य में है। दूसरों से आप ईर्ष्या ईर्ष्या करेंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं। हाँ,
तो आपका एक शत्रु है और आप उसको किसी ना किसी जरिए से सपोज हार्म करने के लिए या उसको उसका मन का केंद्रित जो भी है उसको तोड़ने के लिए कोई कर रहा है वामाचार। जनरली होता है ना ये नॉनसेंस जो है। तो इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम आता है। जो देवी होती हैं, जो ये वाला मतलब जो लोग साधन करते हैं, वो उनका सोचने का ढंग मतलब अब मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ उनका माइंड की बात बताने का, पर ऐसा है कि वो ऐसे है कि वो प्रकट होने के बाद वो पहले सोचते हैं कि यार ये तो मतलब जो तेरा शत्रु है ये तो वैसे भी मरने वाला है, क्योंकि मतलब कोई भी हो वो तो मनुष्य जो भी हो उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके बाद तो मरेंगे ही ना। पर तू जो है ऐसा करते हैं कि तेरे से वो जो वो मतलब काली माता के हाथ में वो खड्ग होता है ना, खड्ग क्यों है? तो खड्ग इसलिए है कि वो आपके अटैचमेंट्स को काटते हैं। अभी आपके अटैचमेंट्स क्या होते हैं? तो अटैचमेंट्स आपके ये होते हैं कि आपको क्या पसंद है? हम्म। आपकी गाड़ी पसंद है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी आपके संतान हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आपके सभी अटैचमेंट्स को अगर कोई काट दे एक झटके में, और वो खड्ग है ना इसलिए और देखिए वो ऐसा बड़ा सा खड्ग है जो पकड़ा हुआ है ना, ये देवी देवताओं ने काट दिया। अब आपकी बज गई बैंड, क्योंकि आपके वो जो अटैचमेंट है वो सडनली आपसे कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा जो भी होगा और चले गए आपसे, तो आपको तो भयानक दुख होगा। हम्म। तो वो देवी देवता का वो वाले देवी देवता जो ये वाला कार्य आप सपोजिटली लोगों को लगता है कि करने वाले हैं आपका, उनके उनका तो एक्चुअली अलग ही चल रहा है माइंड। हम्म। आपका अटैचमेंट काट के आपको थोड़ी देर के लिए दुख होगा, फिर आपको साक्षात्कार शायद हो जाए, आपको मतलब सद्बुद्धि आ जाए और आप साधना में तरक्की करने लग जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है उनके उनके हिसाब से, क्योंकि हम्म। वो बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हम्म। लंबी दृष्टि होती है। काली मतलब काल, हम्म। जो काल का जो जो प्रभुत्व है जिसका जिसका काल पे ही, ठीक है। अभी वो ऐसा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई देवी हो सकती है, देवता हो सकता है, करेक्ट है ना? या तारा फॉर दैट मैटर। तो ये जितने भी हैं ये बहुत ही उग्र हैं। अच्छा गणेश को आप पकड़िए, देखिए इसके पीछे सिंबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। गणेश जो है उनके हाथ में जैसे एक्स है। अब एक्स का वुड कटर आपको भी देखें काट रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स ऑफ कटिंग विद दैट एक्स आर रिक्वायर्ड, कि मतलब वो काट दे किसी चीज़ को। हम्म। वेरएज जो खड्ग है वो उसका यही होता है कि एक ही झटके में वो काटा जाए। हम्म। समझ? तो गणेश को आप पूजेंगे तो वो शायद आपको आपको बख्श दे, मतलब वो शांति से आपका जीवन भी आपको भोग भी दे दे, शायद मोक्ष भी दे दे। और धीरे धीरे आपके अटैचमेंट्स को मतलब आप खुद ही मतलब सोचोगे कि अरे ये भी मतलब चला गया तो कोई इशू नहीं है। अलग अलग प्रकार का मतलब आपका दुख कम हो, मतलब दुख नहीं होगा उतना। हम्म। तो वी हैव टू थिंक ऑल्सो हाउ दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थिंक्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। कि मतलब वाम मार्ग क्यों आप करना चाहते हैं? मतलब इतना क्या आपके दिमाग में है कि आपको इमीडिएटली ये चीज़ चाहिए? हम्म। हाँ, तो मतलब दक्षिण मार्ग के जो साधक होते हैं, अगर वो वाम मार्ग करने लग जाए तो उनका उनकी प्रगति शायद हो सकती है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि उसमें भी देर इज़ अराउंड 50 to 70% चांस ऑफ फेलियर। एंड जो फेलियर है वाम मार्ग साधनों में, दैट इज़ सो डेडली कि वो, क्योंकि वो एक रात की साधना है या एक 10 दिन की साधना है या 7 दिन की साधना है, मतलब बहुत ही उग्र और बहुत ही तीव्र साधना, और जो ऐसे जगह पे कंडक्ट की जाती है जहाँ नॉर्मल लोगों की, पार्डन द एक्सप्रेशन, फट जाती है। हम्म। तो जो नॉर्मल पर्सन जा नहीं सकता उस जगह पे, वो कहाँ करेगा ये वाम मार्ग? मतलब उसको लगता है कि करेगा, पर उसमें नुकसान ही नुकसान है। आपने अघोरी की बात की, आप जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कोई एक आधा अघोरी हो जो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अघोरी का क्या, उनके पास क्या कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, और होती हैं तो क्यों होती हैं? तो ये है वाराणसी, और यहाँ एक कहावत है कि जो राम नहीं कर सकते वो किनाराम करते हैं। मतलब किनाराम अघोरी की ये नगरी है, बहुत फेमस नगरी है। और बहुत ही फेमस किनाराम अघोरी, जिनका संप्रदाय यहाँ क्रीम कुंड जो है हम्म।
उसी में है। हम्म, और उनके तो टू गिव यू एन एग्जांपल, मतलब उनका दृष्टिकोण, उनका सोच कितना विशाल हो सकता है। हम्म, यहाँ एक भगवान राम बोल के एक अघोरी हुआ करते थे। और भगवान राम ये अ, अघोर मतलब क्या, उसका उन्होंने जो एक क्या उसको व्याख्या थोड़ी सी अलग दी है। देखिए, जो भी बहुत टेरिफाइंग, वो जो भी बहुत टेरेबल चीज़ हो ज़िंदगी में, जो घोर चीज़ हो, उसको आसान कर देना, उसको नॉन टेरिफाइंग कर देना, उसको शांत कर देना, उसको मतलब शांत, बिल्कुल आसान कर देना, ये है एक्चुअल अघोर का मीनिंग। उन्होंने थोड़ा अलग हिसाब से पेश किया, विच इज़ आई थिंक द रियल वे हम्म, फॉर आर एज, हमारे ये जो अभी लाइफ टाइम है, उसके लिए दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। तो लेप्रेसी हुआ करती थी एक बहुत ही घोर हम्म, चीज़, जो आप लेप्रेसी के मरीजों को अगर आप देखें उस ज़माने के, तो लेप्रेसी के मरीज मरीज कैसे होते थे? एकदम उनके हाथ गए हुए हैं या उनका चेहरा पूरा का पूरा फटा हुआ है। अच्छा, और लेप्रेसी के मरीजों को आप याद करिए, पूरे इंडिया में, ये क्या पूरे वर्ल्ड में, दे यूज्ड टू थ्रो आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका खौफ था, है ना? तो दैट इज़ घोर। हम्म, और भगवान राम अघोरी, वो पहले उस ज़माने के संत थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत गलत बात है। और उन्होंने उनके लिए एक आश्रम खोला, हम्म, जहाँ वो लोगों को ट्रेन भी करते थे कि उनकी देखभाल करें। हम्म, और खुद उनकी देखभाल हुई, हम्म, मतलब लेपर्स लेपर्स की। और आज दुनिया में आई थिंक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या ऐसा कुछ है कि उन्होंने मतलब इतने ज़्यादा लेपर्स को मतलब ट्रीट किया है उन आश्रमों में उनके। तो दैट इज़ एक्चुअली द मीनिंग, मतलब जो घोर है उसको अघोर कर देना, उसको आसानी से मतलब आप पार कर जाएं, उसका जो रियलिटी है उसका आप वो रियलिटी ही चेंज कर दें, क्योंकि आपकी खुद की जो विजन है वो अलग है। हम्म, तो जो जिनकी विजन बहुत ही ज़्यादा करुणा हो अंदर, वो एक्चुअली दोज आर द रियल अघोरीज। एंड बहुत ज़्यादा अघोरपंथ में, अघोरपंथ इज नॉट अ मोनोलिथ, एक ही चीज़ नहीं है, हम्म, उसमें हजारों आपको मतलब साधु मिलेंगे। अच्छा। बहुत सा तो अलग अलग। ये जो इमेज बनाई है कि इस तरीके का कैरेक्टराइजेशन जो दिखाया जाता है कि अघोरी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और उनको एक तरीके से कैसे कहूँ, मतलब बहुत ही यूनिफॉर्म एक तो उनका अ, चित्रण होता है, और वो नेगेटिव ही होता है यूजुअली। देखिए, जो जिन अघोरियों के बारे में वो बोला जाता है कि वो शमशान में रहते हैं। अक्खड़ होते हैं एकदम, हाँ, जो आपने चित्रण पेश किया उसके एकदम हाँ, वो विपरीत। और वो जो एक्चुअल जो वो अघोरी संप्रदाय है वो भी, और वो बहुत ही मतलब वेल नोन अघोरी संप्रदाय, इस बनारस का सबसे बड़ा अघोरी संप्रदाय जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और वो जो भगवान राम थे, वो तो मतलब इम्पॉसिबल, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा कोई इतना इतना ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग हम्म, कोई हो। और वो जो एग्जाम्पल है, क्या हो जाता है कि वो दैट इज़ नॉट अ एग्जाम्पल विच इज़ गिवन टू पीपल नॉर्मली, हम्म, क्योंकि सेंसेशनलाइज करना किसी चीज़ को, सुपरनैचुरल पावर्स के पीछे भागना, ये ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। पर एक्चुअल अघोर क्या है? दूसरों के लाइफ में, मतलब लोगों के लाइफ में कितनी खराब खराब चीज़ें होती हैं। अब किसी को पैरालिसिस हो जाए तो वो बहुत घोर चीज़ है, हम्म, उसको प्रेशर सोर्स हो जाएंगे। हम्म, अच्छा, पू निकलने लग जाए किसी के पूरे शरीर से, वो बहुत घोर चीज़ है। हम्म, तो उसको अघोर करना, तो वो चीज़ को आप, वो जो रियलिटी है उसको सौम्य करना, हम्म, उसको अलग कर देना, वो ये भी अघोर है। एक्चुअली ये डीपर मीनिंग ऑफ अघोर है, पर उसके पीछे कोई भागता नहीं है, हम्म, क्योंकि वो मतलब उसके लिए कष्ट लगते हैं, उसके लिए सर्विस लगता है। हम्म, देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है कि क्यों किया इन्होंने ये जो भगवान राम है, इन्होंने ऐसा ऐसा स्टेप उस ज़माने में लेना इम्पॉसिबल है, कोई सोच ही नहीं सकता। अच्छा, और हिंदू समाज में ऐसा एक साधु आया है हम्म, जो ऐसा कुछ कर गया, तो कोई उसके बारे में लिखता भी नहीं है। बिल्कुल। क्यों?
और क्योंकि वो हिंदुज्म है तो हिंदुज्म तो वैसे भी लोग सोचते हैं कि ये तो मतलब तो ये तो एक तरीके से जो हम जैसे ब्लेम करते हैं ना वेस्ट को, कि देखो उन्होंने हमारा ऐसे चित्रण किया, ऐसे ऐसे हमको दिखाया। तो अभी तो कितने साल हो गए पर ये तो हम हमारे ही आजादी के लोग बाद, ये तो हम खुद ही। हमारे ही लोग कर रहे हैं उसके पर। अच्छा, इसके पीछे एक कारण था कि क्यों उन्होंने ये किया, भगवान राम ने क्यों किया ये। देखिए, जो एक्चुअल साधु है, वो कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर आपके पास आता है तो उसको वो नारायण के रूप में ही देखता है ना। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हम कहते हैं ना। तो वो एक्चुअल चीज़ है कि आपके पास जो आ रहा है उसमें भी एक अंश है, एक छोटा सा अंश है वो परमात्मा का। और वो अगर इस प्रकार की खराब परिस्थिति से गुजर रहा हो तो आपके आंखों में आंसू तो आने चाहिए, पर नॉर्मली आते ही नहीं है, क्योंकि आप बाजू में देखते हैं उसको पड़ा हुआ है कोई, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो उसको, वो अपना अपनी मौत मरे, कौन पड़ता है उसमें। करेक्ट है ना। तो उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने मतलब ऐसे एक मतलब बोल दिया था कि आपको कहीं भी ऐसे लोग मिले जो जिनको गांव के बाहर फेंका गया हो, तो उनको इस जगह पे लाएं और उनका इलाज करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सेवा, सेवा, इसी सर्विस। क्योंकि जैसे रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, आप एक्चुअली यू कैनॉट कंट्रोल द डिवाइन, यू कैनॉट बी द गॉड योर सेल्फ, बट आप यू कैन सर्व। तो आप सर्व करना सीख जाएं तो आप अपने आप एलिवेट हो जाएंगे। तो वो उन्होंने सिखाया, बट ही हैड टू टीच बाय पर्सनल एग्जाम्पल, एंड दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ इट इज। तो एक और जो सवाल आता है, FAQ, ओकल्ट पावर्स, ये क्या चीज है? तो ऑकल्ट पावर्स मतलब सिद्धियां, बट वही सिद्धि को ही इंग्लिश में जो बोला जाता है वही। तो सिद्धि आप पकड़े तो अष्ट महासिद्धि हैं, अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा वगैरह वगैरह, प्राप्ति, प्राकाम्या वगैरह वगैरह, है ना। ये तो लड़कियों के नाम हो गए आजकल अब पर है मतलब द पावर टू बिकम वेरी लाइट, द पावर टू बिकम वेरी हैवी, मतलब ये सब चीज़ें हैं। बट अष्ट महासिद्धि, चलिए नॉर्मल सिद्धि पकड़ लें, मतलब आपको जो चाहे वो आपको प्राप्त होने लग जाए। मतलब ये एक्चुअली इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। मतलब अगर आपका मन बहुत ही विजडम ओरिएंटेड हो तो शायद इट माइट बी वेरी गुड, बट 99% ऑफ द टाइम इट्स अ वेरी बैड थिंग टू गेट क्योंकि एवरीथिंग यू वांट। हाँ, क्योंकि वो अगर सच में होने लग जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। I have thanked my stars so many times. I never got what exactly I what I wanted. Right. So, but the thing is, again, I'll come back to that point. Is that if ever anybody claims that they have siddhis and all that, उनको टेस्ट करिए आप ज़रूर। एंड मेरा मेरा दावा है कि जनरली स्पीकिंग आपको पता चलेगा कि ऐसे कोई मतलब उनके पास सिद्धि नहीं होगी, जनरली नहीं होगी। आज के ज़माने में नहीं होगी। हुआ करते थे, आई एग्री, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ करते थे। एंड लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव सीन, प्रत्यक्ष में 2-3 लोगों को मैंने खुद देखा है। बट आज के ज़माने में आई थिंक इट इज़, बट यू डू बिलीव कि ये पॉसिबल तो है? इट इज़ पॉसिबल, बट दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टेस्ट। अब मुझे ये बताइए, थोड़ा सा मेरे को ये बताइए कि आप डॉक्टर हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ मेडिसिन है। अब ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी बात कर रहा है तो उसका कुछ तो साइंटिफिक उसने रैशनैलिटी बिठाई होगी इन सब चीजों की, या हम इसको कैसे सोचा ऐसा? क्योंकि हमको भी बोला जाता है कि भाई आप रैशनल बनो, साइंटिफिक टेम्पर और ये सब, तो हम इसको रैशनली कैसे अपने वर्ल्ड व्यू में फिट करें इन सब चीजों को? देखिए, 2-3 प्रकार हैं, 2-3 ways in which these things are possible. पहले तो जब आप मेडिटेट करते हैं, देखिए उसके लिए आपको पहले आइडिया आना चाहिए कि मेडिटेशन का प्रोसेस में उसमें क्या होता है। तो उसमें ऐसा है कि एक मेडिटेटिव प्रोसेस है जिसमें आपका जो, आप जब मेडिटेट करते हैं तो आपके अराउंड एक जो एरिया है, दैट इज़ द बाउंड्री, और वो बाउंड्री के अंदर आप हैं और बाउंड्री के बाहर है जगत। करेक्ट है ना, यूनिवर्स, बराबर है। और वो बाउंड्री जब मिटने लग जाती है तो वन ऑफ टू थिंग्स कैन हैपन, एंड इट डिपेंड्स ऑन विच डिएटी, आप कौन सी देवी देवता का आप ध्यान, जप, हवन
वॉट एवर इट इज़ आप कर रहे हैं और कितने बरस आप कर रहे हैं। तो अगर आप वो बाउंड्री आपकी डिसॉल्व होके आप खुद आउटर एरिया में चले जाते हैं, तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेस है, जो सर्कमस्क्राइब्ड स्पेस है, वो स्पेस आपका बदल के इनफाइनाइट स्पेस होने लगता है। फिर भी इट विल नॉट बी इनफाइनाइट, you will still fill only a certain amount of space, then that will result in a particular whatever realization experience। और वो जो देवी है उतने स्पेस में बैठ जाएगी आपके जरिए, मतलब you because you are calling that particular देवी और देवता into your world which is a limited world। तो वो देवी और देवता के एक एट्रीब्यूट होती है। जैसे मैंने कहा महापेरिया जो चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल थे, वो उनके पास वो सिद्धि थी भुवनेश्वरी की, एंड दिस इज अ स्पेस थिंग बेसिकली, कि ही कुड मैनिफेस्ट दैट पर्टिकुलर वॉट एवर इट इज, ही कुड सेंस वॉट एवर इज हैपनिंग इन वॉट एवर पार्ट ऑफ वॉट एवर इट इज, दैट इज अ स्पेस थिंग। जोग्राफिक स्पेस लिमिटेड होने के बजाय वो अनलिमिटेड हो गई, उनको पता चल गया यहाँ हो, ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, एंड सो दिस इज वन वे। या आप instead of that happening, the deity starts coming into your space, and that is more common, which is what happened to Ramakrishna Paramahansa, for example। So Devi is occupying that space which is first normally occupied by somebody else। तो वो पर्सन बदल जाता है, क्योंकि वो आपकी जो पर्सनालिटी है और वो जो देवी की पर्सनालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी पर्सनालिटी एक लिमिटेड पर्सनालिटी होती है, जो पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आपके एक लाइक्स डिसलाइक्स ये वो फलाना फलाना होता है, और वो जो देवी है उसकी एक इटर्नल दृष्टि होती है। तो वो जब देवी आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाती है, तो उसको या तो आवेश के रूप में आप देख सकते हैं या साक्षात्कार के रूप में देख सकते हैं। तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इनर स्पेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ उनको रियलाइज करना पड़ता है, और रियलाइजेशन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स में आप चले जाएं तो जैसे सौंदर्य लहरी है, या आप चले जाएं श्री यंत्र की रचना है, तो वो सब एक्चुअली इनर जोग्राफिक स्पेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उनकी आप आउटवर्ड पूजा करेंगे तो इनर आपका वो रियलाइजेशन होते जाएगा, और एक दिन आपको या तो साक्षात्कार हो जाएगा या आवेश हो जाएगा। और आवेश जनरली आसानी से होता नहीं है आज के युग में, बट हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, पार्शियल आवेश हो सकता है। तो वो होने के वजह से आपकी कोई वो सिद्धि मैनिफेस्ट हो सकती है, मतलब वो आपकी सिद्धि नहीं है, वो देवता की सिद्धि है। या आपका सेल्फ रियलाइजेशन से ये हो सकता है कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांसमिट करने लग जाते हैं, वो जो स्पंदन है, और वो स्पंदन जो भी पकड़ पाए वो उसके सपने में या तो आप आ जाएंगे या तो आप उस पर्सन के एक्चुअल विजन में आ जाएंगे। वो उतना चीज़ आप कर सकते हैं विद सेल्फ रियलाइजेशन, सो कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। और ये पुरानी चीज़ है कि पुराने जो मास्टर्स हैं वो यही करते थे, और लोगों को भी उसी से पता चलता था कि ये रियल है कि ऐसे ही, मतलब कोई मतलब ना उड़ा रहा है। वो एक टेस्ट करने का माध्यम था। दैट वाज यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ वे टू टेस्ट, मतलब आपका जो रियलाइजेशन है वो रियलाइजेशन, एक्चुअल रियलाइजेशन आप किसी की और के या तो विजन या सपने या वॉटएवर 5-6-10 लोगों के विजन में आप आ जाएं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़, वो बात है ना, ऑटोमेटिकली है। तो ये तो पॉजिटिव वाला हो गया, जैसे देवी देवता की बात की, लेकिन भूत की भी बात होती है, जो हम स्टोरीज जो सुनते हैं, तो ये सब चीजें बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जो लोग सुनाते हैं कि हमने उसमें माता आती देखी, या इस तरीके की बातें होती हैं भूत पिशाच की। तो ये कितना, मतलब इसमें इसका क्या थ्योरी है? जनरली स्पीकिंग भूत पिशाच और ये सब जो हैं, ये जनरली स्पीकिंग दे विल नेवर टच ट्रबल वॉट एवर, आई मीन इट्स नॉट दैट इज नॉट देयर। पूरा का पूरा ब्रह्मांड मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि वो होती हैं, पर जनरली स्पीकिंग मैंने जैसे कहा, वो आप उनके जोग्राफिकल स्पेस में जब तक नहीं जाते तब तक वो चीज़ आपको जनरली स्पीकिंग कभी भी टच किया, मतलब वो ट्रबल करेगी ही नहीं। मतलब 99% जो लोगों को लगता है वो एक्चुअली एक वहम, साइकोलॉजिकल, मतलब आप उसको पकड़िए एक एफ्लिक्शन है, बिकॉज प्राइमरली ड्यू टू सोशल मीडिया एंड स्क्रोलिंग एंड कंटिन्यूसली बीइंग ऑन द इंटरनेट। देखिए भूत को संस्कृत में हम भूत क्यों कहते हैं, वो पास्ट है, दैट विच इज ऑलरेडी गॉन।
So that cannot affect present. It is not necessary. See, 99% again, it will not affect. But some people, somehow or the other, they go into that space where something is there. That is how majority of these things will happen, that they go into that space. Now in that space also when you go, it is not necessary कि वो चीज़ एफ्लिक्ट करे ही करे, उसका कोई ऋण होना चाहिए आपके साथ, पूर्व जन्म का या जो भी है एक ऋण होना चाहिए, why it is affecting you. Even then it should not affect you to the extent what it is shown. Occasionally, I mean, I have not seen anybody to that extent being affected to that extent by some of these things. वो psychological affliction भी हो सकता है. अच्छा. That is the problem. और फिर उसके बाद तो वो लोग तो मिल ही जाते हैं कि हाँ मैंने भूत को पकड़ लिया है इसमें, और ये बोल रहा है कि मैं जो 50 साल पहले मैं इस तरीके से मरा था, वो फिर कहानियां बन जाती हैं. हाँ, वो नहीं होता सच. अच्छा, ये सारे जो बाबा बैठे हुए हैं ये सब नहीं, ऐसा झाड़ी वाले ऐसे, हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो सबके सब ही मतलब गलत हैं, बट ये जरूर है कि मतलब उसमें साइकोलॉजी इज सो इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वीक माइंडेड, अगर कोई आप पकड़ लें और उसको बोल दें कि आप में तो भूत है, मतलब फिर तो है ही है, मतलब वो खुद ही मान जाएगा और दूसरे भी मान जाएंगे. हाँ. और कुछ देर बाद वो मतलब भाषा भी बदल जाएगी, और वो टीवी पे देख के अगर कुछ वो हो गया तो और मतलब वो तो ये साइकोलॉजिकल इशू बहुत बड़ा हो सकता है जो वीक माइंडेड लोग हैं. वीक माइंडेड कोई हो तो of course it can manifest, and that is what majority of the times actually a lot of these is that. तो ये तो एक बात होगी कि ये जो बाबा बैठे हैं झाड़े लगाने वाले, तो ये तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट का भी काम कर रहे थे जब ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट नहीं थे उसको ट्रीट करने के लिए. पर क्योंकि अगर आपने मान लिया कि मेरे अंदर भूत है और किसी ने आपको कुछ भी प्रोसेस करके बोल दिया कि आप निकल गए, तो हो सकता है उसको रिलीफ मिल जाए. हाँ, मतलब बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग दैट पर्सन इज, मतलब वो जो भी एफ्लिक्टेड पर्सन है उसको आप मतलब 10 साल से अगर बता रहे हैं कि भूत ही है, फिर तो वही है, जितना प्रोसेस लंबा होता जाएगा उतना ही मुश्किल तो वो कितना भी झाड़ा मारे, कुछ भी बोले कि निकल गया है, नहीं निकल गया. तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भूत नहीं है या प्रेत नहीं है या पिशाच नहीं है, वॉट एवर इट इज, वो क्योंकि वो चीज़ें हैं, यस, बट जनरली स्पीकिंग इन माई एक्सपीरियंस वॉट एवर आई हैव सीन, जनरली स्पीकिंग इट विल नॉट अफेक्ट टू द वे पीपल आर लाइक, हर दूसरा पर्सन इज नाउ भूत प्रेत का शिकार, मतलब ये तो मतलब नॉनसेंस है. ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट ट्रू. तो एक आधा हो परहैप्स, और वो भी मतलब अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, नो मैटर what we think, one thing I want to say because it's very important I say this, जैसे तंत्र एक सिस्टम है, तंत्र को भी एक सिस्टम कहा जाता है. मॉडर्न मेडिसिन इज ऑल्सो अ सिस्टम, और ये मॉडर्न मेडिसिन का जो सिस्टम है इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं कि आप ये करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, एंड दे नो कि इसका ये साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि ये टेस्टेड है, हजारों लोगों पे टेस्ट किया हुआ है उन्होंने. ठीक है. और मैं ये भी कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ये कड़वी बात है, मैं जो कहने वाला हूँ कि जो बहुत ही कड़वी बात मैं कहने वाला हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन का जो सिस्टम है साइकेट्री का, वो बहुत ही बेहतरीन है. इट इज़ वेरी गुड because there are drugs in that which can stop you completely from having any sort of hallucinations and delusions and psychiatric whatever your problem is. Modern psychiatry is also a tantra, it is also a system of its own, और वो ऐसा सिस्टम है जहाँ सब कुछ टेस्टेड है, उसके आउटकम्स टेस्टेड हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स मेडिकेशंस के टेस्टेड हैं. जनरली स्पीकिंग उनको पता है कि ये वाला मेडिकेशन इस डोज में दिया जाए तो ये इतने वक्त तक काम करेगा और वो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा. और मेरा ये कहना है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी इज़ बिकॉज हम मतलब हृदय रोग के किसी को एंजाइना हो गया तो हम थोड़ी ना कहते कि आप झाड़ फूक वाले के पास चले जाइए, है ना. जनरली उसको कहते हैं हम कि आप भाई अच्छे वाले कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए. पर हमारे इस देश में मेंटल इलनेस पे बहुत भयानक स्टिग्मा है, और वैसा स्टिग्मा है
कि मतलब शर्म आती है एक तो लोगों को, और बहुत बुरा लगता है कि ये ऐसा है वैसा है, बुरा लगता है। तो उसकी वजह से लोग डरते हैं। एक तो साइकेट्रिस्ट के पास आप चले गए तो एक तो आपकी लाइफ की बैंड बच जाएगी, मतलब लोग बोलेंगे तो पागल है ना। तो मतलब वो सिंपैथेटिक नेचर नहीं है हमारे सोसाइटी में कि किसी को इलनेस है तो उसके उसके प्रति कैसे मतलब देखा जाए उस पर्सन को। वो ये तो एक एक तरीके से देखा जाए ये भी एक घोर चीज़ है। और इसको भी अगर हम अघोर करना चाहें तो मतलब उसके लिए आप या तो मतलब दो तीन चीज़ें हैं, एक साथ आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। पर एक तो ये है कि एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को आप ज़रूर दिखाएं, और वो साइकेट्रिस्ट शुड बी समबडी हु अंडरस्टैंड्स यू, और टू वे ट्रैफिक हो कि मतलब उसको भी लगे कि मतलब एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग ऑल्सो, क्योंकि दे आर ह्यूमंस and they can be very very sympathetic towards the patient. They are not doing psychiatry. There are quite a few psychiatrists, मतलब ऐसे कई साइकेट्रिस्ट हैं जो ये पेशा अपनाते हैं क्योंकि उनको सचमुच बहुत मतलब लगता है अंदर से कि अच्छा होना चाहिए किसी का। तो उनके पास आप चले जाइए, एंड मतलब बाय वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जनरली। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मिल जाएंगे, ऐसा नॉट नेसेसरी कि आपको प्राइवेटली ही जाना पड़े। तो वो एक चीज़ करनी चाहिए। दूसरा, आध्यात्मिक सोल्यूशन वाइज दो चीज़ें। एक तो अमोघ शिव कवच, अमोघ शिव कवच ज़रूर पढ़ना चाहिए। 2-3 बार आप पढ़ें दिन में उसको, ठीक से आप उसका जो भी है उसका प्रोनाउंसिएशन आप कर लें। उसके 4 भाग हैं, एक न्यास होता है, उसके बाद उसका होता है कवच, शिव कवच, उसके बाद आता है उसका शिव अष्टोत्तर, एंड फाइनली एक शक्ति पाठ होता है। वो चारों आप एक साथ करना होता है, एक सिटिंग में करना होता है, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इट इज़ हैविंग फिनोमिनल पावर, एंड इट इज़ समथिंग, मतलब अगर सचमुच में कुछ ऐसा हो कि जो अलग हो नॉर्मल रियलिटी से, तो उससे आपकी वो प्रोटेक्शन हो जाएगी। वो एक चीज़ है। द अदर थिंग टू डू, अगर मतलब इट समथिंग लाइक दिस यू स्टिल फील कि मतलब ये नेगेटिव एनर्जी ही है, तो आप कर सकते हैं। एक शाबर मंत्र है जो मैं दर्शकों के लिए आई विल गिव इट, और वो है, उसको हम कहते हैं शरीर बंधन का मंत्र। वज्र का सीकड़ वज्र का किवाड़, वज्र बांधे 10 द्वार, वज्र का सीकड़ से पी बोल, वज्र का सीकड़ वज्र का किवाड़, वज्र बांधे 10 द्वार, वज्र का सीकड़ से पी बोल, गहे दोष हाथ न लगे, आगे वज्र किवाड़ भैरव बाबा, पसारी 64 योगिनी रक्षाकारी, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती। वज्र का सीकड़ वज्र का किवाड़, वज्र बांधे 10 द्वार, वज्र का सीकड़ से पी बोल, गहे दोष हाथ न लगे, आगे वज्र किवाड़ भैरव बाबा, पसारी 64 योगिनी रक्षाकारी, दुहाई ईश्वर महादेव गौरव पार्वती की। तो ये एक आसान सा मतलब शाबर मंत्र है। इसको आप मतलब 40 बार भी अगर आप सोने के पहले आप रिसाइट कर लें, उठने के बाद आप 40 बार रिसाइट कर लें, तो आपको जनरली मतलब अगर कोई नेगेटिव एनर्जी वगैरह ऐसा आपको लगता है तो उसका आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ कर सकते हैं। और फाइनली एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, एंड दैट इज़ बेसिकली कि आप चले जाएं, मतलब एक पितरों का आप पिंडदान कर देना चाहिए। या तो आप गया चले जाएं या गोकर्ण चले जाएं, कुके सुब्रमण्य है या त्र्यंबकेश्वर है, इसमें पिंडदान आप ज़रूर कर लें पितरों का। बिकॉज पितरों का क्या है कि दे आर योर एंसेस्टर्स, और वो आपका जो मन है हमारे शास्त्र में, वो आपके मन को जब भी उनके जो भी वाइब्रेशंस हैं, जो भी उनको दुख हुआ है या जो भी है, तो वो आप पे उसका फ़र्क पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और वो चीज़ ऐसी है कि जब वो उनको संतुष्टि आ जाती है तो वो आपको उतना ब्लेसिंग दे देते हैं कि आपका जो भी वट एवर द इशू इज़ वो अपने आप ही धीरे धीरे हल होता जाएगा। और वो जल्दी करना बेहतर है। और वो अगर आप करना है तो यू हैव टू डू इट आइदर बिफोर द शारदीय नवरात्र जो 15 दिन के पितृपक्ष आते हैं, या जो चैत्र नवरात्र आता है उसके पहले के 15 दिन का पितृपक्ष आता है, वहाँ आप ये
चले जाएं और वहाँ जाके ही आपको वो करना पड़ेगा। तो ये दीज आर द बेसिक थिंग्स, बट फर्स्ट यू शुड गेट अ साइकेट्रिस्ट, यू शुड गेट अ गुड साइकेट्रिस्ट, एंड देन यू कैन डू योर आध्यात्मिक रेमेडी। आप आध्यात्मिक रेमेडी भी करिए, ऐसे कोई बात नहीं है। रैदर देन थिंकिंग एवरीथिंग इज भूत प्रेत पिशाच एंड these things only. Rather than that, you should, I would say that from experience of long years, these are the things which will help you perhaps more in मतलब long run में आप चले जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा है। और मेडिकेशन लेने से आप न कतराएं, अगर लगता है मेडिकेशन तो आप ले लें। एलोपैथिक मेडिसिन इज़ नॉट नेसेसरली कि वो हार्मफुल ही होगी, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन के कई मतलब अच्छे चीज़ें होते हैं, रोज़ होते हैं, और रोज़ इतना ज़्यादा होता है जो मिरेकल्स नहीं होते, वो मिरेकल्स मॉडर्न मेडिसिन से ज़्यादा होते हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। हम एक कॉन्वर्सेशन अभी एक और करना है स्पिरिचुअलिटी पे, पॉजिटिव साइड्स पे, कैसे होम करना है, कैसे हवन यज्ञ करना चाहिए, और देवताओं की जो उनकी जो प्रार्थना है, उनकी जो साधना है वो कैसे करनी है, उस पर भी एक, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि आपको अब पता नहीं कितना सही है या नहीं, जो हम सुनते हैं कि आपको रोज़ हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, या इतनी बार नहीं पढ़नी चाहिए, या महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो नहीं बोलना चाहिए। तो एक रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या हनुमान चालीसा रोज़ पढ़नी चाहिए? 100%। कितनी बार पढ़नी चाहिए? 21 बार अगर हो सके तो। अच्छा, अगर हो सके तो, अगर नहीं हो सके तो 11 बार, अगर वो भी नहीं हो सके तो 7 बार, अगर वो भी ना हो सके तो 3 बार तो पढ़िए, अगर वो भी ना हो सके तो 1 बार तो पढ़िए ही पढ़िए। तो 21 की जगह 22 पढ़ ली तो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, पर 21 बार अगर आप पढ़ें, अच्छा उसका एक विधि है, उसका विधान क्या है कि आप हर दिन हर रोज़ उसका एक समय पे, एक वक्त जो होता है, एक दिशा को पॉइंट करते हुए आसन आप नीचे या तो कंबल का बिछाएं, लाल कंबल का आसन होना चाहिए, या वो सफ़ेद कंबल का हो सकता है, या दर्भासन हो सकता है, या नॉर्मल आप उस पर कोई क्लॉथ का आसन भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप एक दिशा में बैठ के, एक दिशा में मतलब मुँह आपका करके 21 बार अगर वो करें, और वो 21 दिन आप करें, 21 बार 21 दिन। अगर वो नहीं हो सकता है आपका तो 21 बार 11 दिन, अगर वो भी नहीं हो सकता है तो 21 बार 7 दिन अगर आप कर पाएँ, बट मिनिमम 7 दिन तो करना चाहिए। और वो अगर आप 21 बार ना कर पाएँ तो एटलीस्ट 11 बार तो कर पाएँ। बट जो भी है, आप एक नंबर रखें, एक ही नंबर रखें, और वो एक फिक्स टाइम होना चाहिए। 5 या 10 मिनट से ज़्यादा उसका इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मतलब 7 बजे अगर आपका है वो बैठने का समय, तो 7:10 हो सकता है, और इट कैन बी 6:55, बट इट शुड बी विद इन दैट जनरल टाइम। तो वो होना चाहिए। आप अपने सामने एक पीतल का ग्लास अगर आपको मिल जाए वो रखें, उसमें पानी भर के रखें, और वो पानी आपका रेसिटेशन हो जाने के बाद आप आपके घर के लोगों को भी दे सकते हैं, तो वो भी बढ़िया है, वो कोई इशू नहीं है। और हनुमान चालीसा ये ऐसी चीज़ है कि वो चांट करने से आपको करेज आएगा। ये नहीं होगा नेसेसरली कि आपकी प्रॉब्लम चली जाए, पर आप में वो आत्मबल आ जाएगा कि आपको वो पावर आ जाए कि ये चीज़, ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसे मैं फेस करूं, किसी भी हालत में मैं फेस कर सकता हूं। ये चीज़ है। एक और चीज़, एक नियम इसमें बहुत इसेंशियल है, ब्रह्मचर्य। आपका जितना दिन आप ब्रह्मचर्य रख सकते हैं, तो उतने दिन की ही आप साधना निर्धारित करें। उतना ही है कि आप जितने भी दिन, मतलब आप सुबह 7 दिन की ब्रह्मचर्य रख सकें तो 7 ही दिन आप करें वो साधना। अगर आपको नहीं जमता हो 21 दिन का ब्रह्मचर्य तो ना करें, फिर आप 7 दिन की भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या महामृत्युंजय मंत्र कहीं भी कभी भी पढ़ने से कोई हानि होती है? रोज पढ़ा जा सकता है? जनरली रोज़ पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल 100% पढ़ सकते हैं आप, 100% पढ़ सकते हैं। फ़र्क एक ही है, हनुमान चालीसा ये ऑलमोस्ट लाइक अ शाबर मंत्र है, ये सिद्ध एक मंत्र है, गोस्वामी तुलसीदास ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और वो उनको एक प्रेरणा मिली है एक ज़माने में श्री रामचंद्र और हनुमान जी से कि ये चीज़ करनी है। अब आप दूसरा वाला ये जो है महामृत्युंजय वेद मंत्र है। वेद मंत्र का प्रॉब्लम ये है कि इंटोनेशन परफेक्ट होनी चाहिए।
99% लोगों को संस्कृत नहीं आती, उसमें से जिनको संस्कृत आती है उनको वेद नहीं आते। तो इसमें क्या है कि आपको रिजल्ट उतना जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, नॉट नेसेसरी। वो जो उसका चांट है वो आपको कहीं से तो भी सीखना पड़ेगा, और वो सीख कर ही उसका आपको पर्याप्त जो मतलब वॉट एवर द फ़ायदा है, द वॉट एवर इज़ द डिज़ायर्ड फ़ायदा, वो उसी से मिलेगा। अच्छा, लोगों को अब क्या चाहिए इससे? तो प्रॉब्लम ऐसा है कि या तो वो आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे, वो आपको होम हवन की एक प्रोसीजर मालूम होनी चाहिए, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वेबसाइट पे हमने दी हुई है, फ्री मैनुअल्स है, तो उससे आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो आपको उतना वो फ़ायदा तो दे देगा कि एटलीस्ट आप वो जो रिचुअल कर रहे हैं, वो रिचुअल करते करते आपका माइंड उस रिचुअल में गुंत जाएगा, आपको इट विल बिकम अब्जॉर्ब्ड इन दैट रिचुअल, एंड उसी का उसका फल अपने आप ही मिल जाएगा आपको, जो है जो मेंटल पीस होता है या जो भी। बिकॉज अल्टीमेटली मोस्ट ये जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आप मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं, वो जो विच इज़ मिसिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो क्या आप कर सकते हैं हर दिन? ज़रूर कर सकते हैं, पर उसका इंटोनेशन अगर आप सीखें तो ज़्यादा बेहतर है, और वो आसान नहीं है, मतलब इंटोनेशन सीखना। कहीं भी करना चाहिए तो वो वैसा मंत्र नहीं है जो आप कहीं भी कर सकते हैं, वो आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। आप एक किसी आसन पे बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। आप सुन सकते हैं उसे, सुनना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा ये है कि जैसे जो घरों में बहुत लोग मंदिर बना लेते हैं, और क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और उनके अपने अपने इष्ट देव होते हैं, और उसमें कुल देवता भी हो जाते हैं कई बार। तो अब उसमें बोला जाता है एक मैं सुन रहा था, पॉपुलर काफ़ी मिलियन व्यूज़ थे उसमें, कि आपको ये इस तरीके का नहीं बनाना चाहिए घर में, जो मंदिर है उसमें सभी देवी देवता, तो उससे फोकस जो है वो डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर एक ही फैमिली है, जो मतलब जिसके भी मतलब जितने भी उसमें सदस्य हैं, उनकी कुल देवता नॉर्मली एक या दो ही कुल देवता होते हैं। कुल देवी और कुल देवता नॉर्मली मेल एक फीमेल काउंटर पार्ट होता है, और वो भी मतलब आप चले जाएं महाराष्ट्र में चले जाएं, साउथ इंडिया में चले जाएं, नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, लोगों को जनरली पता होता है कि ये और ये हमारे कुल देवता हैं। और उनका अगर आपका घर में मंदिर है तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, उसकी एज लॉन्ग एज आप पूजा की जाए। अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं उनकी, तो कुल देवता की पूजा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज कुल देवी या देवता ये ऐसे पालन करता है, तो वो आपको आपका जो पूरा का पूरा संसार है वो चलाते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो आपके जनरेशन्स जो है पीछे, वो सभी ने उनकी पूजा की हुई है, और पहले ज़माने में लोग करते थे पूजा। तो वो आपको क्या है कि वो पूजा करते हैं। अच्छा, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि पूजा आप न करें तो वो कोप हो जाता है, वो बहुत गलत चीज़ है। कोई भी कुल देवता आप पे कोप नहीं करेगी कि आपने उनकी पूजा नहीं की, बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरे से कहीं भी लिख के ले लीजिए, पर एक चीज़ होगी, देयर इज़ अ विड्रॉल ऑफ प्रोटेक्शन। उनकी प्रोटेक्शन जो होती है आप पे, वो बस वो विड्रॉ हो जाती है, क्योंकि आप उसका वो स्पंदन, वो जो वाइब्रेशन है, उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे। जो कनेक्ट नहीं कर रहे तो देवी देवता का क्या फॉल्ट है? मतलब वो आपका फॉल्ट है अगर आप कनेक्ट नहीं करना चाहते, वो ठीक है, आप नहीं करना चाहते, पर वो कोप कोई देवी देवता जनरली करता नहीं, उनके पास उतना मतलब वो दे आर टू हाई फॉर दैट। हाँ, कुल देवता ये जो होते हैं, ये आपको ब्लेस करने के लिए आते हैं। उनके उनके आप अगर उन्होंने तकलीफ भी आपको दे दी तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ भला ही होगा इन द एंड ऑफ द डे। तो मतलब ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो कितने एक भी एक या दो ही कुल देवता होते हैं। नहीं, हाँ, मतलब इष्ट देव। अब ये इष्ट देव का जो चक्कर आ जाता है, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, कुल देवी कुल देवता की पूजा करना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आप इष्ट देव आपको बहुत पसंद आता होगा, नॉट नेसेसरली आप उसकी उनकी मूर्ति रखें आपके घर में। वाई डू वांट टू डू दैट? आपको करना है तो आप करिए ज़रूर, पर कुल देवता की पूजा करके आप वो इष्ट देव की पूजा करें तो उसमें भी कोई हानि नहीं होगी। अब क्योंकि एक इस तरीके से हो गया है कि दिवाली आ रही है तो फिर अलग देवता हैं, कोई और त्यौहार आ रहा है तो अलग देवता है, तो हर कोई वहाँ पे ही इकट्ठा हो जाता है, और उसमें मतलब जो डेली पूजा होती है उसमें पूजा तो होती है,
बट कोई फोकस नहीं है। अगर आपके पास वक्त हो तो आपको एक्चुअली वक्त हो ना हो, पर वक्त हो, मैं वो अलग चीज़ के लिए कह रहा हूँ। अगर नो मैटर व्हाट, कुल देवता की पूजा आपको पहले करनी चाहिए, और वो करने के बाद आपको कोई स्तोत्र, नॉर्मली उनका कोई स्तोत्र वोत्र होता है, वो आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप जो भी इष्ट देवता की पूजा करनी है वो करिए। नॉर्मली मैं एक बात कहता हूँ, जो पुरुष चरण का जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस वगैरह होती हैं वो इतना ज़्यादा होती हैं कि आप करें ना करें ये वाली चीज़ें, उससे कोई एक्चुअली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर आपके मन को अच्छा लगेगा, नंबर वन। और दूसरी एक चीज़ है कि स्तोत्रों का एक देयर इज़ ए इफ़ेक्ट जो स्तोत्र में ही दिया होता है, कि आप इतने इतने फलाना ये पढ़ेंगे तो उसका कि फलाना ये चीज़ हो जाएगी। वो नहीं भी हो तो वो ज़रूर एक चीज़ है, मन शांति आपको, मन शांति आपको मिल जाएगी। तो आई डोंट एग्री कि दिस विल डू दिस एंड दैट एंड इट इज़ गोइंग टू डाइवर्ट फोकस। पीपल आर डूइंग एनी वर्शिप। लोग, कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो जितना कर रहे हैं वो बढ़िया है। तो सर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो बचे हुए हैं, और क्योंकि अभी रात के 12:30 बज गए हैं तो आपको भी शायद जाना होगा, तो हम देखते हैं कि एक और हम एस्ट्रोलॉजी पे कर पाते हैं या नहीं तो फिर अगली बार जब हम मिलेंगे ज़रूर करेंगे। और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पे हम आपसे बात करना चाहते हैं, और बहुत सारे संवाद हैं जो हम करना चाहते हैं। महाभारत की जो डेटिंग है उस पर भी एक संवाद, तो मतलब बहुत कम समय मिला है अभी, लेकिन आपने इतना समय दिया इसके लिए और इतने सारे प्रश्नों का जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये, और बहुत सारे लोगों को जो सुन रहे होंगे उनके लिए भी बहुत मददगार रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच टाइम। नमस्ते सर। जय श्री राम।